गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्रीमातृवेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री वटकेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं मयि तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलिनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयति स्वान्ति सतामकौतुकम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तोभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभः नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् शर्वाङ्गी हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरः। शान्ताकारं शिखिरशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चित्तचोर। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। व्यासनारायण भगवान की जय। सनकादिक जी महाराज की जय। नंदकेश्वर भगवान की जय। नारद जी महाराज की जय। संत समाज की जय। बाके बिहारी लाल की जय। महाकाल भगवान की जय। काल भैरव बाबा की गणपति जी भगवान की कुमार कार्तिकेय जी महाराज की आदिशक्ति जगदम्बा महामाया मैया की श्री काशी विश्वनाथ की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने श्री गुरु गोविंद भगवान की धर्म सम्राट करपात्र जी महाराज की जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। आइए सबसे पहले भगवान शिव की बड़ी प्यारी स्तुति रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं। पर्चा सब बांट लो, कहाँ रखा है?
नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपा नमामि समीशान निर्वाण रूपा विभुं व्यापकं वेदस्वरूपा निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहा निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहा चिदाकाशमाकाश वाशं भजेह चिदाकाशमाकाश वासं भजेह निराकार मोकार मूलं तुरीया निराकार मोकार मूलं तुरीया हीरा ज्ञान गोतीत मेषं गिरीशा हीरा ज्ञान गोतीत मेषं गिरीशा कराल महाकाल कालं कृपाल करालं महाकाल कालं कृपाल गुणागार संसार पारं नतोह गुणागार संसार पारं नतोह तुषारात्रिशङ्काश गौरं गम्भीरा तुषारात्रिशङ्काश गौरं गभीरा मनोभूतकोटि प्रभा श्रीशरीरा मनोभूतकोटि प्रभा श्रीशरीरा सुरन्मौलिकल्लो लिनिचारुगङ्गा सुरन्मौलिकल्लो लिनिचारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलामृषु नेत्रं विशाला चलत्कुण्डलामृषु नेत्रं विशाला
प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला नीलकण्ठं दयाला मृगाधीश च भजं भोगमाला प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करा सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशा प्रचण्डं प्रगल्भं परेशा अखण्डं मजं भानु कोटिप्रकाशा दया शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भवानी पतिं भवगम्यं भजेऽहं भवानी पतिं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सहजनानंद दाता पुरारी सदा सजनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावतुमानाथ पादारविंदा नयावतुमानाथ पादारविंदा भजन्ति लोके परिवानारायण भजन्ति लोके परिवानारायण न तावत् सुखं शान्ति संतापनाश प्रसीद प्रभो सर्व भूतादिवास प्रसीद
प्रभो सर्वा भूतनिवास न जानामि योगं जपं नैव पूजा जानामि योगम जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यम् न तोह सदा सर्वादा सम्भुतोऽभ्यम् जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्न नमामि शम्भो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् विभुं व्यापकं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये त्यां तेषां शम्भो प्रसीदते जी महाराज की कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन और दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्त अनुरागी भक्तजन, कथा पर अनुराग रखने वाले सभी अनुरागी जन और YouTube चैनल के माध्यम से कथा को रसपान कर रहे हजारों भक्त अपने अपने घर पर जो बैठे हैं टीवी मोबाइल के माध्यम से, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव। प्यारे भक्तजन, आइए सबसे पहले कथा में प्रवेश करने के पूर्व हम सब जो है भगवान के उस पंचाक्षर मंत्र का हम सब जो है पहले जाप करते हैं, ठीक है। और पंचाक्षर मंत्र का जब हम सब जाप करेंगे प्यारे भक्तजन, उसके पश्चात जब मन एकाग्रचित्त होगा तभी हमें श्री शिव महापुराण की जो कथा है वो समझ में आएगा, है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले बड़े भाव से भगवान के पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं और सबको बढ़िया गाना है, गुनगुनाना है ताली बजाते हुए, ठीक है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम जय हो।
सोमेश्वराय बाबा सोमेश्वराय सोमेश्वराय बाबा सोमेश्वराय जटाधराय बाबा जटाधराय जटाधराय बाबा जटाधराय शिव गंगाधराय बाबा गंगाधराय गंगाधराय बाबा गंगाधराय शिव चंदाधराय भोले चंदाधराय चंदाधराय बाबा चंदाधराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम ओम नमः शिवाय 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 महादेव शिव कश्मीर माय बाबा बश्मीर माय शिव भस्मी रमाय बाबा भस्मी रमाय शिव बाघंबराय बाबा बाघंबराय बागंबराय बाबा बागंबराय शिव सर्प लटकाय बाबा सर्प लटकाय सर्प लटकाय बाबा सर्प लटकाय शिव त्रिशूल धराय भोले त्रिशूल धराय शिव त्रिशूल धराय बाबा त्रिशूल धराय शिव डमरू धराय बाबा डमरू धराय डमरू धराय बाबा डमरू धराय ओम नमः शिवाय 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 आइए सोमेश्वराय बाबा सोमेश्वराय शिव बटकेश्वराय बाबा बटकेश्वराय भटकेश्वराय बाबा भटकेश्वराय शिव रामेश्वराय बाबा रामेश्वराय रामेश्वराय बाबा रामेश्वराय शिव लिंगेश्वराय भोले लिंगेश्वराय लिंगेश्वराय भोले लिंगेश्वराय शिव पिपलेश्वराय भोले पिपलेश्वराय पिपलेश्वराय भोले पिपलेश्वराय शिव हटकेश्वराय बाबा हटकेश्वराय हटकेश्वराय बाबा हटकेश्वराय शिव चंद्रेश्वराय बाबा चंद्रेश्वराय चंद्रेश्वराय बाबा चंद्रेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः महादेव जय हो कुलेश्वराय भोले कुलेश्वराय कुलेश्वराय भोले कुलेश्वराय शिव चंपेश्वराय बाबा चंपेश्वराय चंपेश्वराय बाबा चंपेश्वराय शिव घुष्मेश्वराय बाबा घुष्मेश्वराय घुष्मेश्वराय बाबा घुष्मेश्वराय शिव रामेश्वराय बाबा रामेश्वराय रामेश्वराय बाबा रामेश्वराय शिव भीमेश्वराय भोले भीमेश्वराय भीमेश्वराय बाबा भीमेश्वराय शिव कालेश्वराय बाबा कालेश्वराय कालेश्वराय बाबा कालेश्वराय शिव इंद्र
इंद्रेश्वराय भोले इंद्रेश्वराय शिव इंद्रेश्वराय बाबा इंद्रेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए महाकाल जी महाराज की। उठाइए दोनों हाथ और एक बार बड़े भाव से कहिए सब हर हर। ऐसे चिल्लाओगे तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा जोर से कहो, प्रेम से कहो हर हर। जय हो भोलेनाथ की। चिंता किस बात की। बहुत बढ़िया। भोलेनाथ जी है तो फिर चिंता किस बात की है कि नहीं। प्यारे भक्तजन, कल कहां पहुंचे थे कथा में हम लोग। राम खिलावन बाबू जी कहते मेरे पहुंचे इस गाड़ी की स्टेशन है हम सीता दाई। भाई महाराज भुला गए। रात भर रामायण पढ़े। राम सीता कौन भाई बहनी है कि नहीं। ठीक सुरता रखे करो भाई। कम से कम याद दिलाया करो कि यहाँ पहुंचे थे कथा में है कि नहीं। कहाँ पहुंचे थे प्रमिला माता जी कल कथा में। क्या बोले। ब्रह्मा जी का सिर कटा। वो तो परसों बताया थे कथा में। क्या चित्ररेखा भाभी यामिनी दाई ठीक है चलो भाई मैं ही बता देता हूँ। प्यारे भक्तजन, भगवान की पूजा का प्रकार बताया था है कि नहीं। कैसे पूजा करना है, क्या करना है। शिवलिंग निर्माण कैसे करें, आदि आदि कथाओं पर चर्चा की थी। आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आप लोग ध्यान से सुनना। क्योंकि आज ध्यान से इसलिए सुनना है कि कल मैं पूछूंगा आप लोग। हजारों भक्त जो है हाँ 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 सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो भाई। कथा का जो है लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो आने के पहले 1 घंटा पहले सुन लेना। अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कितने लोग किए हो ये जरा हाथ उठा के बताइए। 1 2 3 4 5 6। अच्छा बाकी मन है बिना मोबाइल वाले आओ। हाँ बच्चे लोग किए हैं ठीक। सब लोग अपने अपने मोबाइल में सब्सक्राइब जरूर करिए। और जिनको नहीं आता वो दे तुहर मन के भांचा बैठे भिलाई भांचा कैसे भांचा सबके मोबाइल में सब्सक्राइब कर दे। भाषा पाँव पर थो नहीं तुम बने भाषा का आशीर्वाद लेकर भाई तुम न बनो भाषा
लगाएंगे भस्म तो हम लोगों को मंत्र जाप करके लगाना पड़ेगा, लेकिन आप सब जैसे भस्म लगाएं तो आपको मंत्र का उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। भस्म जब भी होता है तो प्यारे भक्त जन, भस्म जो होता है वो दो प्रकार से बनता है। शुद्ध देसी गाय के गोबर से जो कंडा बनता है, उपला, तो उस कंडे से, कंडे को जब जलाया जाता है और कंडा जब जलता है तो उससे जो राख उत्पन्न होता है वो होता है भस्म। दूसरा, जब हम पलाश आदि, शमी आदि के जब लकड़ियों से जब हवन किया जाता है तो भस्म जो होती है उससे राख जो होती वो भी भस्म कहलाता है। ठीक है। भस्म जिनके शरीर पर होता है, रुद्राक्ष जिनके गले में होती है और जो शिव नाम का उच्चारण करते रहता है वो भूल करके भी नरक में नहीं जाता, याद रखना। ठीक है प्यारे भक्तजन, तीन रेखा जो होती है भस्म, जैसे मैं त्रिपुंड लगाया हूं ना, तो ये त्रिपुंड जो होती है उसमें से पहला जो होता है त्रिपुंड में प्रथम होता है महादेव, दूसरा रेखा होता है महेश्वर, तीसरा होता है शिव। ठीक है। तो आप लोग भस्म का उपयोग जरूर किया करो। भगवान शिव की पूजा करते हो ना तो उसमें भस्म जरूर चढ़ाया करो बाबा में। ठीक है। चलो कोशिश करते हैं, कल भस्म मंगवाएंगे, भैया लोग को बोलेंगे पूजन दुकान से भस्म का उपयोग करवाएंगे, कल को सबको तिलक लगवा देंगे। प्यारे भक्तजन, आगे कहा गया है रुद्राक्ष के बारे में। शिव प्रियतमो गेयो रुद्राक्ष पर पावन दर्शनात् स्पर्शनात् जयाप्यात् सर्वपाप हर स्मृता। ठीक है। रुद्राक्ष जो होता है, जैसे ये रुद्राक्ष है, भगवान शिव को बहुत प्रिय है ये रुद्राक्ष जो है। ठीक है। रुद्राक्ष जो होता है भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है, इसे परम पावन समझना चाहिए रुद्राक्ष को। और देखो आप लोग सामने बैठे हैं, आप लोगों के गले में, किसी के गले में रुद्राक्ष नहीं है कि नहीं? ठीक। चलो अगर रायपुर से अगर हमारे कोई भक्तगण और आ जाए कल वल तो आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा, मैं मंगवा दूंगा रुद्राक्ष। ठीक है। रुद्राक्ष जो है प्यारे, रुद्राक्ष के दर्शन से, दर्शन मतलब देखना, रुद्राक्ष का दर्शन और स्पर्श तथा उस पर जप करने से समस्त पापों का अपहरण हो जाता है। अपहरण मतलब गायब। माला में अगर माला जाप करना है तो माला में श्रेष्ठ माला कौन सा है? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष ऐसा माला होता है जिस पर हम संसार के सभी देवी देवताओं के मंत्रों को जाप कर सकते हैं। समझ रहे हो? ये होता है रुद्राक्ष। अच्छा, रुद्राक्ष की उत्पत्ति के विषय में भगवान महादेव जो है देवी से कहते हैं कि पहले दिव्य सहस्त्र वर्षों तक एकाग्र मन से तप करते हुए मेरा मन जो है क्षुभित हुआ। हे परमेशानी, लोग उपकार के निमित्त मैंने अपने जब नेत्र बंद किया, जब भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे कई साल तक, और तपस्या करने के बाद जब महादेव अपने नेत्रों को जब बंद किए ना, तो उनमें से जल के बिंदु गिरे हैं भगवान शिव की आंख से आंसू, और उसी से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। रुद्राक्ष का वृक्ष जो है उग गया। ठीक है। आंवले के समान रुद्राक्ष जो है श्रेष्ठ कहा गया है। आंवला को जानते ही नहीं? आंवला देखे हो नहीं? हाँ, आंवले के समान रुद्राक्ष, जैसे ये रुद्राक्ष है, आंवले का साइज कहे कि नहीं, तो ये रुद्राक्ष जो है श्रेष्ठ माना गया है। बेर के समान का रुद्राक्ष जो है मध्यम माना गया है, और चने के साइज का जो रुद्राक्ष है वो अधम माना गया है। भगवान शिव कहते थे पार्वती मैया को, हे महेश्वरी, बेर के बराबर रुद्राक्ष भी सुख सौभाग्य बढ़ाने वाला है। धात्री के समान रुद्राक्ष संपूर्ण अरिष्ट नाशक है। धात्री किसे कहते हैं? आंवला को। धात्री किसे कहते हैं? आंवला को। आंवले के समान जो रुद्राक्ष होता है वो संपूर्ण पापों का नाश करने वाला होता है प्यारे। ठीक है। चौटली के समान संपूर्ण रुद्राक्ष अर्थ देने वाला होता है। जैसे
जिसमें स्वयं छिद्र है वह उत्तम रुद्राक्ष है। जो पुरुषों द्वारा छिद्र किया हो वो मध्यम माना जाता है। रुद्राक्ष जो होता है, रुद्राक्ष धारण करने से महापाप जो होता है वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है प्यारे भक्तजन, ये भी कहा गया है कि शिव भक्त जो है 360 रुद्राक्षों की 3 लड़ी बना करके यज्ञोपवीत धारण भी कर सकता है। समझ रहे हो? शिव नेत्रों से जल बिंदु गिरे, रुद्राक्षों के वो पेड़ बने। शिव नेत्रों से जल बिंदु गिरे, रुद्राक्षों के वे पेड़ बने। उन वृक्षों से रुद्राक्ष बने, शिव भक्तों के वे योग बने। शिखा में कितना रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? 3। ठीक। दाएं बाएं कानों में 6, कंठ में 101। ठीक है, ये कंठ है ना, 101 रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। बाहों में 11, कहुनियों पर और मणिबंध में 11, 5 कोटि में और यज्ञोपवीत में 3 धारण कर सकते हैं। जितना रुद्राक्ष आप धारण करेंगे वो शिव स्वरूप ही है। ठीक है प्यारे भक्तजन, ब्राह्मणों को श्वेत, क्षत्रियों को लाल, वैश्यों को पीला और शूद्रों को कृष्ण वर्ण के रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। ठीक है प्यारे भक्तजन, रुद्राक्ष जो होता है वो संपूर्ण पापों का नाश करने वाला होता है। अब रुद्राक्षों का मैं प्रकार बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। ठीक है, रुद्राक्ष धारण करने का अर्थ बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। कौन कौन से रुद्राक्ष होते हैं? ठीक है, कौन कौन से रुद्राक्ष होते हैं और उनको धारण करने से क्या होता है? जैसे ये रुद्राक्ष आप देख रहे हैं, मैंने धारण किया है, देख रहे हैं? रुद्राक्ष दिख रहे हैं ना आप लोग को? निकाल के दिखाऊं? ये जो रुद्राक्ष है, देखिए ये दिख रहे हैं ना रुद्राक्ष? ये जो रुद्राक्ष है ये 4 मुखी रुद्राक्ष है। ठीक है, ये कन्या राशि वालों के लिए श्रेष्ठ होता है। ये जो रुद्राक्ष जो होता है ना, उस पर लकीरें होती है। देखो गड्ढा, लाइन 1, 2, 3 और ये 4। जितने लाइन होंगे उतना वो रुद्राक्ष वैसा कहलाएगा। ठीक है, जितना रुद्राक्ष होगा, जितना लाइन, उतना वह रुद्राक्ष कहलाएगा। ठीक है प्यारे भक्तजन, सभी आश्रमों में, सभी स्थानों पर रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। गृहस्थ आश्रम वालों को, स्त्री हो चाहे शूद्र हो, चाहे पुरुष हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण, सब रुद्राक्ष धारण करने के अधिकारी होते हैं। ठीक है प्यारे भक्तजन, रुद्राक्ष के बारे में कहा गया है, पहला जो रुद्राक्ष है उसे कहा गया है एक मुखी रुद्राक्ष। कौन सा मुखी रुद्राक्ष? जोर से बोलो। एक मुखी रुद्राक्ष। एक वक्यम तु रुद्राक्षम प्रतत्व स्वरूपकम। एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है, महाकाल अग्नि रुद्र भगवान ने बताया है कि एक मुखी वाला जो रुद्राक्ष है पर ब्रह्म है। दूरदर्शन, स्टार प्लस आदि आदि चैनलों पर इनका सुंदर प्रसारण हुआ है। कीमती समय निकाल करके यहाँ आई हुई हैं।
दीक्षा धनगर, एक बार जोरदार ताली बजाइए। ऐसी महान हस्ती का हमारे बीच उपस्थिति हुआ है सुश्री दीक्षा धनगर, एक बार पुनः जोरदार ताली बजाइए। और साथ में पूजनीय माता जी भी आई हुई है, श्रीमती विमला धनगर, और बड़ी बहन सीमा पारवे, और छोटी बहन खुशी देवांगन भी आई है। प्यारे, साथ में आपको बता दो दीक्षा के साथ में जो उनकी बड़ी बहन है दीपिका धनगर, ये भी बहुत बड़ी गायिका है। दीपिका और दीक्षा, ये दोनों की जो जुगलबंदी है, जोड़ी है, वो हर जगह मान के चलो अपना नाम रोशन कर रहे हैं, माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। तो एक बार फिर से ताली बजा दीजिए, समय निकाल करके आए हुए हैं। और मैं मंच में बुलाना चाहूँगा दीक्षा धनगर, दीपिका धनगर, माता जी और बड़ी बहन सीमा पारवे। हेलो, प्रेम से बोलो भोले बाबा की जय। जय मां संतोषी महिला समिति हमारे शिव महापुराण कथा में आए हुए अतिथियों का भव्य स्वागत करता है। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। अभी छत्तीसगढ़ी मूवी आई है मार लॉकडाउन के मया, उसमें जो ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहे हैं यूट्यूब में, मार डारे, उसका जिसका धुन अभी हमारे संगीत वाले भैया लोग बजाए हैं। अभी 2 शब्द उनके द्वारा गाया जाएगा। आइए दीक्षा दीदी सामने स्वागत कर दीजिए महाराज। जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये है हमारी छोटी दीदी दीपिका धनगर, और ये है हमारी दीक्षा धनगर, जिनका गाना बहुत अभी फेमस हो रहा है। अभी आपने यूट्यूब में अभी भी देख सकते हैं गाना मार डाल। अभी
कुछ गाना अपना 2 लाइन अभी गाएंगे, है ना? अभी मंच में मत जाइए, आइए माता जी। ये है दीक्षा और दीपिका दीदी की बड़ी दीदी सीमा पारवे। जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका भी, बड़ी बहन है। ये हमारी तीनों बहनों की खास सहेली है खुशी देवांगन, जो महाराज जी की शिष्या भी हैं, धमतरी जिले से आई हैं। इनके लिए भी बहुत बहुत स्वागत करिए जोरदार तालियों से। हमारी जो भाभी है हिलेश्वरी भाभी, उनके मायके की तरफ से है, धमतरी जिले से। अब मैं दिनेश यादव, वो तो अब मैं अपने समितियों के महिला सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वो 3-3 के ग्रुप में आए। आइए ना, वहाँ नहीं, नीचे हाँ। मैं 3-3 लोगों का नाम लूंगा महिला सदस्यों में, आप आएंगे और स्वागत करते जाएंगे। सबसे पहले चंद्रावती चौधरी जी, हमारे अध्यक्ष महोदय, खड़े होइए। सावित्री लहरी, लुकेश्वरी देवांगन, आप आकर दीक्षा धनकर जी का स्वागत करें हार पुष्प गुच्छ देकर। यूट्यूब वाले भैया फोटो खींचेगा, इधर हाथ में देना, सब तीनों ना एक जने रह रहा का हम नवा समिति का कोनो अतिथि के स्वागत करे के अभी अनुभव नहीं है, ऐसने सीखो धीरे धीरे। जरूरी है नरेश भैया। ठीक है, जोरदार तालियों से स्वागत करें दीक्षा धनगर जी। अब मैं दीपिका धनगर के स्वागत के लिए यामिनी देवांगन, निर्मला देवांगन और चंद्रकला साहू को बुलाना चाहूंगा। निर्मला देवांगन भाभी, वो दीक्षा धनगर जी का चेयर खाली, बच्चे लोग चेयर खाली कर दो, अभी आएंगे ना अतिथि लोग। जोरदार ताली। अब इस स्वागत के कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं सीमा पारवे के स्वागत के लिए अनीता लहरी, योगेश्वरी मिर्झा और होमी साहू को बुलाना चाहूंगा। चलो सामने में बैठो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अनीता लहरी, योगेश्वरी मिर्झा, होमी साहू। मैं नाम का ही खेल है। और माता जी के स्वागत के लिए मैं माया देवांगन, प्रमीला गुप्ता और चित्ररेखा लहरी को बुलाना चाहूंगा। माया देवांगन, प्रमीला गुप्ता। जल्दी जल्दी आओ ताकि कथा जल्द से प्रारंभ हो जाए। बाकी जन मन बोरियावत। और छोटी बहन खुशी देवांगन के स्वागत के लिए मैं कविता देवांगन, बबली देवांगन और ईश्वरी लहरी उसको बुलाना चाहूँगा।
खुशी आ जाए। दीक्षा भी थोड़ा विद्या देवी कोरी और भूमि देवांगन और रमला देवांगन भी आए मंच पे। दीक्षा दीदी का तैयार स्वागत। गाना गाना मैं और एक बार बोल देता हूँ। हाँ, हमारे महिला समिति के जो भी सदस्य बचे हुए हैं स्वागत के लिए, वो मतलब वो नाराज ना हों। अभी कल और हमारे कुछ अतिथि आएंगे जिसको आप अच्छे से जानते हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्मों में जो कचरा बोधरा का रोल करते हैं ना, उन लोग आएंगे। उसके लिए जोरदार ताली एडवांस में। जो नहीं रहे थे मन, जो जाही थे मन खोही, और जो रही थे मन पाही। आइए प्यारा भजन रसपान करते हैं, उसके बाद फिर कथा में अग्रसर होंगे और दीक्षा और दीपिका के मुखारविंद से भी आप लोग भजन सुनेंगे। मैं मंच में बुलाऊंगा। आइए, पहले कथा बहुत सारी बची हुई है। बोलिए महाकाल जी महाराज की। शिव भोला मते हमें वो गांजा मांग पी के धतूरा खा के मारे गटिया में। एक गांजा मांग पी के धतूरा खा के मारे गटिया में। ए शिव भोला मते हमें गांजा मांग पी के धतूरा खा के मारे गटिया में। ए गांजा मांग पी के धतूरा खा के मारे गटिया में। भूते परत वाला
धतूरा खा के मरे घटिया में। ए गाजा भांग पी के ये धतूरा खा के मरे घटिया में। काचा काचा भागे के खावत है गोली, काचा काचा भागे के खावत है गोली, काचा काचा भागे के खावत है गोली। नाचत गावत हाथे भुतवा की टोली, डमे डमे डमरू के निकला के बोली, डमे डमे डमरू के निकला के बोली, डमे डमे डमरू के निकला के बोली। माते सफला गावत हवेगा धतूरा खा के मरे घटिया में। ए गाजा भांग पी के धतूरा खा के मरे घटिया में। ए शिव भोला मत आवेगा गाजा भांग पी के धतूरा खा के मरे घटिया में। ए गाजा भांग पी के धतूरा खा के मरे घटिया में। ए गाजा भांग पी के धतूरा खा के मरे घटिया में। पी के धतूरा खा के मर घटिया में। भांग पी के धतूरा खा के मर घटिया में। हे गाजा भांग पी के धतूरा खा के मर घटिया में। बोल शंकर भगवान की हरे 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 महादेव। बोलिए महाकाल जी महाराज की। चलिए दोनों हाथ उठाइए। देखो जिनके दो हाथ है वही उठाना, ठीक है ना? जिनके पास दो हाथ है वही उठाना, जिनके पास हाथ नहीं हो मत उठाना। चलिए और कहिए हर हर। प्यारे भक्त रुद्राक्ष की चर्चा कर रहे थे हम लोग, और लाइट गोल था उसमें भी मैं बहुत कुछ रुद्राक्षों के बारे में बताया आप लोगों को। कौन से रुद्राक्ष तक पहुंचे थे हम लोग ये बताइए। चलो 7 मुखी तक ना जी, बहुत बढ़िया। अगले क्रम पर आता है रुद्राक्ष जो है अष्टमुखी, 8 मुखी का रुद्राक्ष। देखो अष्टमुखी रुद्राक्ष जो होता है उसे साक्षी विनायक कहा गया है, ठीक है। अष्ट मातृत्व का स्वरूप है और 8 वसु देवताओं को तथा ये वसु देवताओं को भी प्रिय और गंगा जी को भी प्रिय है। ये 8 मुखी का रुद्राक्ष। प्यारे भक्तजन, इसे धारण करने से सत्यवादी अष्ट वसु प्रसन्न होते हैं और सभी पापों का नाश होता है। इसे धारण करने का जो मंत्र है वो है ओम हुम नमः, ठीक। अगले क्रम पर है 9 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी रुद्राक्ष जो है स्वयं आदि शक्ति मां जगदम्बा की प्रतीक होती है। 9 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है, 9 दुर्गा की प्रतीक होती है और इसे धारण करने से 9 दुर्गाएं जो है प्रसन्न होती हैं। ओम ह्रीम हुम नमः इसे बाएं भुजा पर धारण करना चाहिए, ठीक है। अगले क्रम पर है 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 वक्त्रस्तु देवेशोह देवेशा साक्षात देवो जनार्दन। 10 मुखी रुद्राक्ष स्वयं भगवान जनार्दन कहा गया है। प्यारे भक्तजन, कोई यम का स्वरूप बताते हैं इसे 10 मुखी रुद्राक्ष को। 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से यम के दूत आएंगे लेकिन तुम्हें छोड़ करके वापस चले जाएंगे, तुम्हें प्रताड़ित नहीं करेंगे यम के दूत, क्योंकि 10 मुखी रुद्राक्ष स्वयं जनार्दन है, यम का स्वरूप माना गया है। और इसे धारण करने का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम नमः, ठीक है। इसे धारण करने से साधक की पूर्ण आयु होती है और शांति की प्राप्ति होती है। मन टेंशन है, चिड़चिड़ापन है, तो आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हो। अगले क्रम पर है एकोदश मुखम त्वक्षम रुद्र का 10 दैवतम। एकादश 11 मुखी रुद्राक्ष। ये 11 मुखी रुद्राक्ष जो होता है ना, ये रुद्र का स्वरूप कहा गया है इसे।
किसका स्वरूप कहा गया है? रुद्र का स्वरूप कहा गया है। और इसे धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम हुम नमः। सौभाग्य की प्राप्ति होती है इसे धारण करने से, ठीक है। सर्वत्र विजयी प्राप्ति होती है। किसी फील्ड में अगर आप हैं और किसी फील्ड में अगर आप हैं, आपको विजय की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इस रुद्राक्ष को आप धारण कर लोगे तो आपको विजय की प्राप्ति होगी, ठीक है। कौन से रुद्राक्ष को? एकादश रुद्राक्ष। रुद्राक्षम द्वादशम मुखम महाविष्णु स्वरूपकम। 12 मुख जो रुद्राक्ष होता है वो महाविष्णु का स्वरूप होता है। 12 आदित्य के समान इसे कहा गया है। और ओम क्रोम छोम नमः ये उसका मंत्र है। अगले क्रम पर है 13 मुखी रुद्राक्ष। इसे धारण करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। मन में कामना है कि बाबा का दर्शन हो जाए तो 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो आप, ठीक है। ओम ह्रीम नमः। सिद्धि की प्राप्ति होती है इस रुद्राक्ष धारण करने से। अगले क्रम पर है 14 मुखी रुद्राक्ष। चतुर्मुखी चतुर्दश मुखम त्वक्षम रुद्र नेत्र समुद्भुतम सर्वव्याधि हरम चैव सर्वदा रोग्य मापनियात। 14 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो रुद्र से ही उत्पन्न हुआ है, मान के चलो, ठीक है। कहां से उत्पन्न हुआ है? भगवान रुद्र की अक्षी से उत्पन्न हुआ है। शिव का नेत्र स्वरूप है 14 मुखी रुद्राक्ष। और इसे धारण करने से सारा कष्ट दूर हो जाता है। 14 मुखी थोड़ा महंगा जरूर आता है 14 मुखी जो है, लेकिन बड़ा फलदायी होता है। ओम नमः कह करके इसे धारण कर सकते हैं। एक और रुद्राक्ष आती है जिसे गौरी शंकर रुद्राक्ष कहा जाता है। ये भी कीमती होता है गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है। रुद्राक्ष धारण अगर आप किए हो, अगर वो शुद्ध है, समझ रहे हो ना, रुद्राक्ष धारण आप किए हो और कहीं कोई मर गया वहां आप चले गए, तो आने के बाद रुद्राक्ष को गंगा जल में डुबा के पहना करो, ठीक है। रुद्राक्ष को धारण करने का जो नियम है वो ये है कि प्रत्येक सोमवार को शिव जी के मंदिर पर जाकर के आप शिव जी को पंचामृत से स्नान करा करके उस रुद्राक्ष को उस पर स्पर्श करें, और स्पर्श करने के बाद आप उस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, ठीक। दूसरा चीज, जो रुद्राक्ष पहनता है उसे लहसुन प्याज कुमड़ा कुष्मांड मांस ये सब ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे भक्तजन, अगर मांस छोड़ दोगे आप तो देखो कितना फायदा है। मांस तो खाना ही नहीं चाहिए। वैसे सब तो संकल्प कर ही लिए हो, मैंने संकल्प करवा दिए है मन में सबको। रुद्राक्ष पहनोगे आप और अगर आप मांस ग्रहण करोगे तो आपको उल्टा दोष लगेगा, पाप लगेगा। इसलिए रुद्राक्ष धारण किए हो, तुलसी की माला, तो बिल्कुल मांस से दूर रहना आप, ठीक है। मांस नहीं खाना चाहिए। रुद्राक्ष अगर आपके सीने पर है तो कभी भी आपको अटैक नहीं आ सकता, हृदय रोग नहीं हो सकता रुद्राक्ष अगर गले में है, ठीक है। रक्त संबंधी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। बीपी की भी अगर बीमारी है, रुद्राक्ष अगर आप संयम और नियम से रखे हुए हो, शयन के समय निकाल दोगे तो ज्यादा अच्छा है। शयन के समय निकाल के सोना चाहिए। अगर आप वैराग्य धारण किए तो सो पहन सकते हो, लेकिन आप गृहस्थ आश्रम में हो तो आपको रुद्राक्ष निकाल के सोना चाहिए। रुद्राक्ष जो है प्यारे भगवान शिव के नेत्र के आंसू से उत्पन्न होता है, मैंने पहले बताया ना आप लोगों को। तो रुद्राक्ष आप लोग सब धारण करें, ठीक है। दोनों हाथ उठाइए एक बार और कहिए हर हर। आप लोग जो है बढ़िया दोनों हाथ उठा करके बड़े एनर्जी से जयकारा लगाया करें, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से सब कथा सुन रहे हैं ना। तो कुछ भक्त बोल रहे थे कि बोले यहाँ अच्छी भीड़ है कथा में, सब बिल्कुल फ्री वाले हैं, बोले सब फ्री बैठे हैं। ऐसा भक्तों के पास बढ़िया टाइम है, बढ़िया सब कथा सुन रहे हैं, ऐसा सूचना आया है मेरे पास बाहर से। अच्छी बात है, खुशखबरी है। मतलब आप सबकी तारीफ हो रही थी, अपने लिए ताली बजाओ एक बार। तो प्यारे भक्तजन, रुद्राक्ष की महिमा मैंने आपको बताया है। रुद्राक्ष धारण करने से क्या होता है। रुद्राक्ष तो सबको पहनना चाहिए, ठीक है। अगले क्रम पर आता है बिल्व पत्र, ठीक है। भगवान शिव के पूजन के 4 अंग में से रुद्राक्ष के बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा भस्म के बारे में बता दिया आपको। तीसरा है मंत्र जाप, फिर पूजा के बारे में बताऊंगा। मंत्र जाप का अर्थ होता है रुद्राक्ष माला में आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें या ओम का जाप करें। ओम को कहा जाता है प्रणव,
प्रणव मंत्र कहा जाता है। ठीक, प्र मतलब प्रकृति से उत्पन्न संसार महासागर, प्रणव मतलब होता है नाव। ठीक है, अगर नाव इस संसार रूपी नाव से पार होना है तो भगवान का मंत्र है ओम। ओम का जाप करो आप। प्रणव मंत्र का कहीं जाप कर ली या ओम नमः शिवाय का आप जाप कर लिए, ठीक है, तो ये मान करके चलो अगर आप प्रतिदिन 10,000 मंत्र जाप करते हो तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। 10,000 मंत्र ओम नमः शिवाय, और 3 साल में ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और 3 साल में जब ये मंत्र सिद्ध हो गया ओम नमः शिवाय का ना, उसके बाद में इस मंत्र का आप उपयोग कर सकते हैं। मान लो जाए किसी की तबीयत नहीं खराब हो रही है बहुत ज्यादा, तो आप उनके सर में हाथ रख दो, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव को आराध्य को स्पर्श करके ध्यान करके आप अपने हाथ को उसके सिर पे रख दो, तो जो दवाई का असर नहीं हो रहा दवाई का असर होना चालू हो जाएगा। ठीक है, किसी का सिर दर्द दुख रहा है, आप उनके हाथ पर अपना सिर रख दो, समस्या खत्म। कब? जब ये मंत्र सिद्ध होगा तब। ठीक है, और मंत्र सिद्ध कब होगा? जब आप माला जाप करेंगे। और कहीं माला जाप कर रहे हैं आप, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अरे गैस बंद करो, बटन बंद करो, तो दूध उबल रहा है, दौड़ 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 दौड़। माला जाप करत हो लेकिन ध्यान है गैस होती है। माला कई लोग को मैं देखता हूँ माला जाप करते रहते हैं, इधर मोबाइल भी चल रहा है, माला भी चल रहा है। माला जाप कर रहे हो आप लोग, ध्यान, मोबाइल की घंटी बज गई, उठा दो, करो फोन आए, माइकल फोन आए हो है। पूजा भी कर रहे हो, क्या कहते हो? तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। कहाँ आरती चली रहे, अगर दरवाजे में कोनो मंगैया आगे, अरे हटाओ भाई उसको, हटाओ, रोज आज ही मांगे बरो, हर शनिवार की बंधी हो, हटाओ ला। तन मन धन मांगे बरा है मंगैया, तेल न तुमन हाथ का चावल नहीं देता हो, 10 रुपये पैसा नहीं देता हो, और भगवान से कह रहे हो तन मन धन भी है कि नहीं? कहते हैं नहीं, लेकिन भगवान की आरती में चढ़ाने के लिए मंदिर जाते हो, मंदिर में आरती की चढ़ाने के लिए सिक्का ढूंढते हैं और कहते हैं तन मन भगवान सब आपका है। अरे हमारा कुछ नहीं है। अच्छा प्यारे भक्तजन, कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम मन को ही दे दो आप। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, जो भाव से मुझे भजता है तो भाव से बेड़ा पार है। ठीक है, तो मंत्र जाप किया करो रोज, रुद्राक्ष की एक माला रखो, गोमुखी रखो, रोज ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। ठीक है, क्योंकि ओम स्वयं भगवान शंकर के मुंह से निकला है, और ओम जो है स्वयं भगवान शंकर के मुखाग्र से निकला है, और ओम से ही ओम नमः शिवाय बना है। क्या बना है? ओम नमः शिवाय, और ओम नमः शिवाय से ही ओमकार, ओम से ही ओम नमः शिवाय, और ओम नमः शिवाय से ही पंचाक्षर मंत्र से ही त्रिपदा गायत्री की उत्पत्ति हुई है, और त्रिपदा गायत्री से ही वेद की उत्पत्ति हुई है। समझ रहे हो ना? अगले क्रम पर है पूजा। पूजा जो है प्यारे भक्तजन, पूजा कैसे करते हैं आप भगवान शिव की, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आप जब भगवान शिव के मंदिर जाते हो, पूजा के पदार्थ लेके जाते हो, सामग्रियां लेके जाते हो, तो ईमानदारी से बताना कितने भक्त जो है खड़े होकर के जल चढ़ाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, अरे दादरे, ओहो, लगभग सबो है। भगवान शंकर को खड़े होकर के जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है, मान लो जो हाथ नहीं पहुंच रहा है तब बात अलग है। बड़ा शिवलिंग है, ऊंचे में है, एक तो टेबल लेके जाना अपने संग, टेबल में बैठ के जल डालना, और जल डालने समय याद रखा करो, सूर्य को जब जल दो और शिव को जब जल दो, सूर्य को जब जल देते हो तो धार टूटना चाहिए, और शिव को जब जल चढ़ा तो धार टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, सूर्य को नमस्कार प्रिय है और शिव को जल प्रिय है। सूर्य जी को नमस्कार कितने लोग करते हो? रोज रोज किया करो, बच्चों को भी करवाया करो। भगवान सूर्य को नमस्कार करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। जल दो या मत दो, समझ रहे हो ना? जल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, लेकिन भगवान
को प्यारे भक्तजन, आप जो है ना सूर्य को जब नमस्कार करते हो उतने में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और शिव के मंदिर जब जाते हो तो पूजन सामग्रियां रखा करो। क्या क्या, सुन लो ध्यान से, बता रहा हूं मैं। वैसे कल तो बताया था मैं 5 प्रकार 10 प्रकार 16 उपचार, लेकिन मैं जो है अभी पूजन की सामग्रियों के बारे में बता रहा हूं आपको। पूजन की सामग्री में कौन कौन सा आप उपचार करोगे। पहला है, शिव जी के लिए जब आप मंदिर जब जाते हो तो जल अपने साथ खुद का लेके जाया करो। वहां मंदिर में जल रखा तो उसे चढ़ा ले, ऐसा नहीं, खुद जल लेकर जाया करो। दूसरा चीज, जल के साथ में आप जो है अपना पुष्प साथ में लेके जाया करो। शमी के पत्र लेके जाते हो, खुद लेके जाओ। बेल का पत्र लेके जा रहे हो, खुद लेके जाओ। साथ में भगवान को गुलाब जल भी चढ़ाया करो। गुलाब जल भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। गुलाब का जल भगवान शंकर को अर्पित करने से प्यारे भक्तजन हमारे इस घर पर गुलाब की तरह हमारा घर महकते रहता है। केवड़े का जो जल होता है वो भी शिव जी को प्रिय है, लेकिन केवड़े का फूल पसंद नहीं है, ठीक है। बिल्व पत्र भगवान को अगर एक बेल पत्र भी आप चढ़ाते हो, एक बेल का पत्ता, प्यारे भक्तजन एक बेल का पत्ता भी अगर आप चढ़ा देते हो ना तो सभी तीर्थों में जाने का फल मिलता है, आपको सोचिए आप। और कहीं आप बेल के पेड़ के नीचे बैठ के पूजा पाठ करते हो तो सोचो उसका कितना फल मिलेगा। बेल का जो पेड़ होता है ना, उनके संदर्भ में बताया गया है, ये बेल का जो पेड़ होता है साक्षात मां लक्ष्मी से ही प्रकट हुआ है। किससे प्रकट हुआ है, जोर से बोलो। ठीक, आपको पता नहीं होगा, मैं उस बात को बताता हूं आपको, ठीक है, कि बिल्व पत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है। ध्यान से सुनना, अगर नहीं सुनोगे तो ये चीज जो है छूट जाएगा आपसे, ठीक है। इसलिए बिल्व पत्र की उत्पत्ति के संदर्भ में हमारे श्री सूक्त में भी इसका वर्णन आता है, ठीक है। श्री सूक्त होता है माँ देवी का मंत्र, ठीक है। ओम हिरण्यवर्णा हरिणीं स्वर्ण रस्त्रदाम चंद्राम हिरण्यमिश्वातितो मावः, ठीक है। इसी पंक्ति में कहा गया है, आदित्य वर्णे तपसो अधिजातो वनस्पति स्तोत वृक्षो बिल्वा तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अंतरायाशवाह अलक्ष्मी, ठीक है। प्यारे भक्तजन, बेल का जो वृक्ष है वो वनस्पति जो वृक्ष जो बिल्व नाम का है, आपका स्वरूप है मां भगवती लक्ष्मी, हाँ, ठीक है। देखो एक समय की बात है, माँ लक्ष्मी जो है, ध्यान से सुनना, बेल पेड़ की उत्पत्ति की कथा बता रहा हूं आपको। ध्यान से नहीं सुनोगे ना तो फिर कथा छूट जाएगा, समझ नहीं आएगा। एक समय माँ लक्ष्मी जो है भगवान नारायण विष्णु के पास बैठी थी। नारायण से पूछा, बोले प्रभु आपके चरणों पर मेरा प्रेम बना रहे सदा, आपके चरणों में मेरा हमेशा प्रीति बना रहे, अब बढ़ता ही चला जाए, आपके चरणों में प्रेम बढ़ता ही जाता है, ऐसा कोई उपाय बताओ आप। किसने कहा, मां लक्ष्मी ने कहा, आपके चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता ही जाए प्रभु, ये उपाय बताइए। भगवान नारायण ने कहा, इसके लिए तपस्या करना पड़ेगा। बोले किसकी, हमारे चरणों में अनुराग पाने के लिए भगवान शिव को मनाना होगा आपको, हाँ? और शिव जो है मान जाएंगे तभी आपको उसका कृपा जो है फल जो है प्राप्त होगा। हमारी अगर प्रीति हमारा भक्ति चाहिए तो इसका ठेका भगवान शंकर के पास है। शंकर के पास जाओ, शंकर जी जो है जब तुम्हारी पुकार को सुनेंगे तभी हमारी भक्ति तुमको प्राप्त होगी। देखिए समझ रहे हो ना, ये ठेका उन्हीं के पास है। शंकर भिजा बिना नर भगति न पावे मोर, क्या कहा गया है, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर, मतलब शिव जी के भजन के बिना आप कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, नारायण की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना। तो कहा कि बोले इसके लिए बन करके तपस्या करूंगी। क्या करूंगी, नारी बन करके तपस्या करूंगी। ऐसा सोच करके मां लक्ष्मी जो है खूब तपस्या करने लगी, खूब तपस्या करने लगी। और तपस्या करते 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 बहुत समय बीत गया। समझ रहे हो ना, तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। भगवान शंकर जो है मां पार्वती के साथ आने का विचार कर रहे हैं, आए नहीं है, ठीक है। मां लक्ष्मी ने सोचा बहुत समय बीत गया है, मैं बाबा को और कैसे मनाऊं। तब मां लक्ष्मी ने सोचा कि मैं कमल का फूल चढ़ा करके बाबा को प्रसन्न करूंगा।
भगवान शंकर को प्रसन्न करना है तो कमल का पुष्प चढ़ाया करो भोलेनाथ में। एक कमल का फूल भी अगर आप चढ़ा देते हो ना तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। एक कमल का फूल, समझ रहे हो? और कहीं कमल फूल का माला चढ़ा दिए आप सोमवार के दिन, तो सोचो आपका बिगड़ा हुआ काम यूं ही बन जाएगा। क्योंकि कमल फूल चढ़ा कर भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे, और आज माँ लक्ष्मी भी सोची कि मैं 1000 कमल का फूल चढ़ा करके भगवान शंकर की पूजा करूंगी। कितना फूल? 1000 कमल का फूल, और 1000 कमल का फूल भगवान शिव जी पर, शिवलिंग पर चढ़ाई, और चढ़ा करके माँ जो है पूजा करने लगी। शंकर जी ने परीक्षा लेने के लिए क्या किया? 2 कमल का फूल गायब कर दिया। कितना हो गया? 998 है कि नहीं? 2 कमल के फूल को भगवान शंकर ने गायब कर दिया परीक्षा लेने के लिए। भगवान शंकर ने चोरी किया। किसने चोरी किया? शंकर जी ने चोरी किया। देखो हमारे कृष्ण जी को सब कहते हो कि भगवान कन्हैया जो है माखन चोरी किए हैं करके, कहते हो कि नहीं कहते हो? लेकिन यहाँ पर देखो भगवान शंकर भी चोरी किए हैं, किए कि नहीं किए? हाँ, माँ लक्ष्मी ने सोचा मैं क्या करूं, मेरे 2 कमल के फूल कहाँ चले गए, मेरे 2 कमल के फूल कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, विचार करने लगी मैया जो है। तब माँ लक्ष्मी ने विचार किया कि मेरे स्वामी नारायण जो है कहते हैं कि पयोधरा जो होता है, वो पयोधरा जो है उसे खिले हुए कमल का उपमा दिया गया है। पयो मतलब दूध, ठीक है? आप लोग अपने बच्चे को दूध पिलाते हो ना, स्तनपान कराते हो, तो उसे पयोधरा कहा जाता है। तो माँ लक्ष्मी जो है सोची कि मेरे स्वामी कहते हैं कि पयोधरा को खिले हुए कमल की उपमा दी गई है। तत्काल माँ लक्ष्मी ने अपने दोनों पयोधरों को कमल समझ करके चढ़ा दिया काट करके शिवलिंग पर, ठीक है? और शिवलिंग पर जैसे ही चढ़ाया उसके बाद तुरंत माँ पार्वती और बाबा भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए। प्रकट होती ही उनका जो स्वरूप है माँ लक्ष्मी का, वो आप स्वरूप बन गया। जैसा उनका स्वरूप था ना वैसे ही हो गया। लेकिन शिव जी प्रकट हुए और माँ का जो शरीर है वो यथावत बना रहा, ठीक है? जो पयोधरा माँ ने अर्पण किया था शिवलिंग पर, ध्यान से सुनना, जो पयोधरा माँ लक्ष्मी ने अर्पण किया था भगवान शंकर के ऊपर, उसे भगवान शंकर ने, शिव जी ने उस पर अमृत का सिंचन किया। और अमृत जब डाला उस पयोधरा पर तो वही अमृत जो है इस भूमि पर गिरा, और भूमि पर जब गिरा तो उसी अमृत के सिंचन से, माँ के पयोधरा को जब अमृत सिंचन किया तो प्यारे भक्तजन उसी माँ लक्ष्मी के पयोधरा से जो अमृत सिंचन हुआ उससे बिल्व का वृक्ष जो है प्राकट्य हो गया, ठीक है? इसलिए इसको कहा जाता है श्रीद्रुम। श्रीद्रुम कहा गया है। इस वृक्ष से, इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश सबका वास होता है। और यहां तक ये कहा गया है कि बेल का जो पेड़ होता है, ये जो बेल का पत्ता है ना, ये है ब्रह्मा, ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये महेश है, ठीक है? और ये कौन है? ये माँ भगवती जगदम्बा है, डंठल जो है, समझ रहे हो? एक बेल के पेड़ के नीचे 68 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। 68 करोड़। अब सोचो आप, उस बेल के पेड़ के नीचे सारे तीर्थों का वास होता है। इसके नीचे साधन करने से मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं। इसके नीचे बैठ करके सत्यनारायण जी की कहीं कथा कर लिए तो उसका फल अभिष्ट प्राप्त होता है। इसके नीचे अगर आप शिवलिंग रख करके पूजा करोगे तो आपको सीधा कैलाश धाम में स्थान प्राप्त होगा। और शंकर जी की स्थापना की भी जरूरत नहीं होती बेल के पेड़ के नीचे, याद रखना, क्योंकि बेल के पेड़ के नीचे तो सदैव भगवान शंकर जी विराजमान ही रहते हैं। समझ रहे हो ना? कितना फायदेमंद है बेल का पेड़ जो है, सोचो। अब आप कहोगे कि बोले महाराज इसमें कांटा होता है, इसे कैसे करे, घर में लगाए कि नहीं लगाए? कांटा वाला जो वृक्ष होता है उसे घर में लगाया नहीं जाता, लेकिन बेल पेड़ के लिए कहा गया है कि बिल्व का वृक्ष जो है हर गृहस्थ में होना चाहिए, बेल का पेड़ हर घर में होना चाहिए। समझ रहे हो ना? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम, दाहिने भाग में विष्णु, बाएं में ब्रह्मा और बीच में स्वयं भगवान शंकर जी का विराजमान है। और बेल के पत्ता को जब भी तोड़ोगे तो बिना स्नान किए मत तोड़ना। अगर आप नहाए नहीं हो
और जाके बेल के पत्ते को तोड़ोगे तो ये मान करके चलो आप पाप के भागी हो जाओगे। बेल के पत्ते को जब भी तोड़ने जाते हो तो चप्पल पहन के मत तोड़ा करो, पाप लगता है। शरीर में कहीं नहाने के बाद तेल लगा लिए हो तो तेल लगाने के बाद भी बेल के पत्ते को नहीं तोड़ा जाता, ठीक है। जो मर्यादा बेल पत्र के लिए कही गई है वही मर्यादा तुलसी के लिए भी कही गई है, ठीक है। हाँ, बिल्व का जो फल है प्यारे भक्तजन बहुत असरदायी कहा गया है, समझ रहे हो ना। अब बेल का पत्ता कब कब नहीं तोड़ना चाहिए? सोमवार को। और आज कितने लोग बेल पत्ता तोड़े हो? 1 2, कितने लोग चढ़ाया बेल पत्ता? आज के दिन नहीं तोड़ना था क्योंकि आज अमावस्या है ना। आज हमारे वर्ष का अंतिम दिवस है, मान के चलो। कल नया साल लगने वाला है ना। 31 दिसंबर मनाते हो नहीं? रात को नया साल, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, सब मैसेज करी हैप्पी न्यू ईयर महाराज जी, गुरु जी हैप्पी न्यू ईयर। कौन रिप्लाई नहीं दोगे? अरे नया साल हमारा है 31 दिसंबर को थोड़ी होगा जी, है? हमारा जो नया साल होता है हम इन लोगों का चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ठीक है। देखो अब कल हम लोग का नया साल लगेगा, सुंदर नया नया पत्ता, पलाश का पुष्प और ज्योत जमारा का आगमन, माँ भगवती की पूजा। और उस समय क्या होता है 1 जनवरी को? वो तो अंग्रेजों का दिन है नहीं? वाह, सब नया साल मनाया बरजाही। शिवनाथ नदी किनारे, खारून नदी किनारे धर धर के, है नहीं? वाह, नया साल है महाराज, आज के दिन छुट्टी मारता न मन। अच्छा, वाह हरी अंग्रेज की औलाद हो। रोड मन में सब लिखे रही हैप्पी न्यू ईयर के, चुना मन में नरेश भैया। आज बढ़िया नरेश भैया बने, त्रिपुण तिलक लगाए हैं, बड़े महाराज तो ही लगाते हैं, बहुत बढ़िया, लगाना चाहिए। चले दोनों हाथ उठा करके कहिए एक बार हर पाछू को दिले आवाज नहीं आवाते, सब भक्त मन एकदम गुमसुम होके बैठे हैं। कब महाराज कथा खत्म कर ही तब जावो। आदत के जन अपन चप्पल के चोरी हो जाए तैसे डर लगे, तैसे लागते चप्पल मत चुरा ले जाए ऐसे की है। कथा पंडाल में कई जन बैठे रहे थे दाई हो, लेकिन आधा ध्यान चप्पल को दी जा रहे थे, चप्पल मत चुरा ले ऐसे की। अरे एक ठन चप्पल चोरी हो जाए का है भैया? आज शनिचर है, शनिवार है ना। हाँ, शनिवार के कोनो चप्पल चोरी हो गए तो तुम्हार चप्पल कोनो चुरा ले गए और दूसरा पहन ली तो तुम्हार सबू नवग्रह के दोष दूर हो जाते, समझ रहे हो ना। दोष दूर हो जाता है, इसलिए चप्पल चोरी होता है तो होने दिया करो। हाँ, और कथा में जब आते हो तब तो चप्पल पहन के आना ही नहीं चाहिए। मंदिर जाते हो तो चप्पल पहन के जाना ही नहीं चाहिए। तीर्थ जब जाते हो तो चप्पल का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। भले ट्रेन में पहन लो लेकिन वहां जाने के बाद छोड़ दो आप चप्पल। जब भी मैं उज्जैन जाता हूँ, ब्रज जाता हूँ, समझ रहे हो ना, वृंदावन धाम, चप्पल छोड़ देता हूँ मैं, चप्पल पहनता ही नहीं। चप्पलों को त्याग करके जाना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो प्यारे भक्तजन, बेल का जो पेड़ होता है उस बेल के पेड़ में आप जो है जब बेल के पत्ता को तोड़ते हो तो कब कब नहीं तोड़ना चाहिए? अमावस्या के दिन। आज भी अमावस्या है, अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण काल और सोमवार। आज देखो ग्रहण काल भी है लेकिन वो यहाँ अमान्य है, ठीक है, भारत में मान्य है। आज अमावस्या भी है, सोमवार भी है, शनिवार है और ग्रहण काल भी है, तो इस समय नहीं तोड़ना चाहिए बेल के पत्र को। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि ग्रहण काल के समय दान किया गया, दान करोड़ों फल प्राप्त करवाता है। कल ही बताया था, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? तो प्यारे भक्तजन, बेल पत्र को तोड़ने का मंत्र बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बेल पत्ता आप तोड़ते हो ना पेड़ से, तो क्या बोल के तोड़ना चाहिए? श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः, ठीक है। श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः। भूल जाओगे तो यूट्यूब में लाइव हो रहा है, फिर से सुन लेना। श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः बोल करके बेल पत्ते को तोड़ा करो, ठीक है। प्यारे भक्तजन, अरे बेल फल के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? बेल का फल अगर आप खाते हो
या उसका शरबत पीते हो आप, 27 दिन तक उसका असर हो रहता है, याद रखना। कितने दिन तक? 27 दिन तक असर रहता है उसको। हाँ, अभी पिछली कथा में बेल के शरबत बांट रहे थे, अब मुझे लाग दी मैं भी पी लिया है। ये मन लगे हो तो मन पी लो रे बाबू, हो नहीं पियन गुरुजी सर्दी धर ली हे दे वहां सर्दी धरे छे, बेल के शरबत पिए दे बताते छे सर्दी धरे है गुरुजी की। हाँ? बेल का जो शरबत होता है उसका जो असर है वो 27 दिन तक रहता है। 27 दिन के अंदर आदमी अगर मर जाए तो वो सीधे भगवान शिव के धाम जाता है, याद रखना। इतना असर रहता है। बेल के फल का शरबत आपने पी लिया और 27 दिनों के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम सीधे कैलाश धाम जाओगे। बोले महादेव भगवान की। तो बेल का जो फल होता है ना उसे रखा करो आप। अगर वो सूख जाता है फिर भी असरदार रहता है। बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। घर में पैसे का बहुत किल्लत है महाराज। गुरुजी बोले पैसा नहीं आता है, आता है तो चले जाता है, क्या ऐसा उपाय करे, पैसा टिक ही नहीं रहा है। हाँ? बेटे का काम काज नहीं लग रहा है, बेटी की नौकरी नहीं लग रही है, क्या करें हम? कुछ मत करो, बेल का फल फलना चालू हो गया है। पका हुआ बेल का फल उसे ले आना, सुखाना उसको, ठीक है? क्या करना? जोर से बोलो, सुखाना। और सुखाने के बाद उसे चूरा चूरा करना और शुद्ध देसी गाय के घी, बेल के फल को देसी गाय के घी में डुबा करके मिला करके रोज आप उसका क्या करो, कंडे में तुम्हारे 21 दिन तक उपाय करोगे तो 22वें दिन तुम्हारे यहाँ धन की बरसात हो जाएगी। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? हाँ। और अगर आप उदाहरण कहे तो उदाहरण भी बता रहा हूँ, सुनिए। हमारी कथा जो तोरला में हुई थी ना, तोरला में वो जो माता जी है हमारी श्रीमती, नाम याद नहीं आ रहा है, सोनी परिवार में मेरा कथा हुआ था। और वो श्री दम्मन सोनी के यहाँ कथा हुआ था। तो उनके यहाँ जो माता जी है धर्म पत्नी, वो जब से विवाह होके गई थी नरेश भैया, तब से बेल के फल का वो घी में हुम दिया करती थी। उस समय वो दम्मन बाबूजी जो है बहुत गरीबी परिस्थिति उनके यहाँ, गांव-गांव में जाके वो सोना चांदी बेचा करते थे। और आज ऐसी स्थिति है कि आज बाकी बिहारी की कृपा से, महाकाल की कृपा से धनाढ्य हो गए हैं। ये कहीं न कहीं वो बेल के फल का ही असर है जो आज कृपा उनके यहाँ बरसी। उदाहरण मैंने देखा है भाई अपनी आंखों से। जो चीज पुराण में लिखा है ना वो विफल नहीं होता, असत्य नहीं होता, वो सत्य ही होता है। बस हम जो है प्यारे भक्तजन उसका सही सदुपयोग करें। समझ रहे हो ना? हाँ, इसलिए भगवान के मंदिर जब जाओ पूजन जरूर किया करो। पूजन करते हो तो पूजन की सामग्रियां लेकर के जाया करो, ठीक है? और जब भी जैसे आप कहीं तीर्थ यात्रा जाते हो और तीर्थ यात्रा जाने के बाद में आप जो है अपने लिए सारा सामान खरीदते हो ना, तो घर में शिव जी का मंदिर है या लड्डू गोपाल जी है, उसके लिए भी कुछ खरीद के लाया करो, ठीक है? हाँ, जैसे दीपावली आ गई तो दीपावली में आप क्या करो, अपने लिए खरीदते हो ना तो भगवान के लिए भी खरीदा करो। उसे भी आप एक अपने परिवार की तरह माना करो। भगवान से जब तक आपका संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक भगवान आपकी पुकार नहीं सुनेंगे। भगवान से एक रिश्ता जरूर जोड़ो, ठीक है? जब तक आप बाबा से रिश्ता नहीं जोड़ोगे, कन्हैया से रिश्ता नहीं जोड़ोगे, तब तक वो आपकी पुकार नहीं सुनेंगे। भगवान को अपने एक रिश्ते में बांधो, ठीक है? आप लोग में से क्या क्या मानते हो भगवान को? सब कुछ। भगवान को एक रिश्ता में जोड़ो, चाहे माँ कहो, चाहे पिता कहो, चाहे आप जो है उनको अपना मित्र कहो, लेकिन कहो। समझ रहे हो ना? संबंध जब तक नहीं जोड़ोगे भगवान जो आपकी करुण पुकार को नहीं सुनेंगे। तीर्थ यात्रा कहीं भी जाते हो दुकान खरीदने के लिए तो भगवान के लिए भी सामग्रियां खरीद के लाया करो, उन्हें अर्पण किया करो। बोले महाकाल महाराज की। काशी में खोली है दुकान कि गौरा रानी क्या लोगी। आइए, काशी में खोली है दुकान गौरा रानी क्या लोगी।
काशी में खुली है दुकान काशी में खुली है दुकान गौरा रानी क्या लोगी काशी में खुली है दुकान की गौरा रानी क्या लोगी कि गौरा रानी क्या लोगी कि गौरा रानी क्या लोगी की गौरा रानी क्या लोगी की गौरा रानी क्या लोगी काशी में खुली है दुकान गौरा रानी क्या लोगी काशी में खुली है दुकान की गौरा रानी क्या लोगी महादेव हरि बोल जय हो पायल तो मैं पहन के आई पायल तो मैं पहन के आई पायल तो मैं पहन के आई तो मैं पहन के आई बिछुआ दिला दो भोलेनाथ मैं तो बस यही लोगी बिछुआ दिला दो भोलेनाथ मैं तो बस यही लूंगी काशी में खुली है दुकान गौरा रानी क्या लोगी काशी में खुली है दुकान की गौरा रानी क्या लोगी गाइए जय हो लहंगा तो मैं पहन के आई लहंगा तो मैं पहन के आई लहंगा तो मैं पहन के आई पहन के आई भोले पहन के आई पहन के आई भोले पहन के आई चूनर दिला दो भोलेनाथ मैं तो बस यही लूंगी चूनर दिला दो भोलेनाथ मैं तो बस यही लूंगी काशी में खुली है दुकान गौरा रानी क्या लोगी काशी में खुली है दुकान की गौरा रानी क्या जय हो महादेव हर बातों में पहन के आई बातों में पहन के आई
हरवा तो मैं पहन के आई, हरवा तो मैं पहन के आई, पहन के आई भोले पहन के आई, पहन के आई भोले पहन के आई। नतनी दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। नतनी दिला दो भोलेनाथ, काशी में खुली है दुकान और रानी क्या लोगी। खुली है दुकान और रानी क्या महादेव चूड़ा तो मैं पहन के आई, 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 पहन के आई भोले पहन के आई, पहन के आई भोले पहन के आई। मेहंदी दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। मेहंदी दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। काशी में खुली है दुकान गौरा रानी क्या लोगी। गाइए जय हो महादेव। साड़ी तो मैं पहन के आई, साड़ी तो मैं पहन के आई, पहन के आई भोले पहन के आई, पहन के आई बाबा पहन के आई। झूमर दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लोगी। झूमर दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लोगी। काशी में खुली है दुकान गौरा रानी क्यों लोगी। कि गौरा रानी क्या लोगी, कि गौरा रानी क्या लोगी, गौरा रानी क्या लोगी, गौरा रानी क्या लोगी, कि गौरा रानी क्या लोगी, कि गौरा रानी क्या लोगी, गौरा रानी क्या लोगी, गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है
में खुली है दुकान गौरा रानी क्या लोगी, काशी में खुली है दुकान की गौरा रानी क्या लोगे, गौरा रानी क्या लोगी, गौरा रानी क्या लोगे, गौरा रानी क्या लोगी। गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान कि गौरा रानी क्या लोगी। उठाइए दोनों हाथ और कहिए एक बार हर जय हो भोलेनाथ की। बोल बम का नारा है। बहुत बढ़िया। तो प्यारे भक्त बेलपत्र के बारे में आपको बताया हूं। कहाँ होगे बाबा, कहा के धोती छूट जाएगी इसका का? बैठ बैठ बाबा बैठ बैठ तो लाओ तो रहो नाचो और हमन गाबो गाओ काय के समझे नहीं बने सियान। एक बार सियान बार ताली बजाओ भाई बने नाचा की। अरे सियान ला देख करके कम से कम जवान मिलना सोचना चाहिए, कम से कम ताली बजा देते हो। अब वो सियान है बेचारा है, कम से कम नाचा थे तुम नाघूम बैठ के ताली नहीं बजाते हो। ऐसा थोड़ा, अब जब तक फायदा नहीं बताऊं तब तक तुम नहीं करो चीज है कि नहीं। ताली बजाने से क्या होता है, देखो ये हाथ है, बहुत सारा ये पर्वत है, इसको पर्वत कहते हैं है ना, गुरु पर्वत मंगल पर्वत। तो हमारे हाथ में जो भाग्य की रेखा होती है वो इधर उधर जब जाती है तो हमारा भाग्य बिगड़ता है। लेकिन कलिकाल पर भगवान ने कहा है कि जो भक्त सत्संग में बैठ करके कथा में बैठ करके ताली बजाएगा, चाहे भागवत की कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे देवी की कथा हो, चाहे शिव की कथा हो, जो कथा में बैठ करके ताली बजा बजा करके सत्संग करेगा, बिनु सत्संग विवेक न होई, ठीक है। सत्संग करेगा ताली बजा बजा के, उनके हाथों की जो रेखा बिगड़ने वाली रहती है वो सीधी हो जाती है, और जब वो सीधा हो जाता है तो फिर आप कहां से कहां पहुंच जाते हो, ठीक है। इसलिए बजाओ ताली। बोला ना, जब तक फायदा नहीं जानोगे तब तक ताली नहीं बजेगा। प्यारे भक्तजन, आगे आपको मैं बताऊं, बेलपत्र की चर्चा कर रहे थे हम लोग है ना। देखो बेलपत्र ऐसा चीज है जिनके नीचे बैठ करके अगर आप भगवान का स्मरण करते हो, प्रत्येक दिन आप सायंकाल अगर आप जो है सरसों के तेल के दीपक लगाते हो तो कहीं न कहीं आपका कष्ट जो है दूर हो जाएगा। गीता माता जी बैठी है क्या, गीता साहू माता जी, गीता माता जी आपसे निवेदन है आप जो है बेल पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाना रोज शाम को, आपके शरीर का कष्ट दूर हो जाएगा। समिति की माता जी है गीता माता जी, भगवान से ही प्रार्थना है कि उनका तबीयत ठीक हो जाए, बहुत अच्छी है माता जी जो है। बेल पेड़ के नीचे अगर आप रोज देखो, बेल पेड़ जो है साक्षात पार्वती भी मानी गई है, ठीक है, और वो लक्ष्मी से प्रकट हुई है ना, लक्ष्मी है वो। और रोज प्रातः काल पार्वती मैया और लक्ष्मी मैया का मिलन होता है कहाँ पे, बेल के पेड़ के नीचे। प्रातः काल कहीं स्नान करके आप वहां पे घी का दीपक लगाओगे तो कहीं न कहीं माँ लक्ष्मी की कृपा बरसना चालू हो जाएगा, ठीक है। सैलरी में वृद्धि नहीं हो रही है ना, 4 साल से 5 साल से आप जॉब कर रहे हो, सैलरी अटकी हुई है या सैलरी में वृद्धि नहीं हो रहा है, प्रातः काल बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे आप घी का दीपक लगाओ, सैलरी में वृद्धि होना चालू हो जाएगा, ठीक है। पीएफ का पैसा अटका हुआ है महाराज, निकल नहीं रहे हैं, तो बेल के पेड़ के नीचे आप घी का दीपक लगाओ। बेल के पेड़ के नीचे अगर आप मासिक शिवरात्रि पड़ गई, शिवरात्रि पर अगर सोमवार पड़ गई, उसके नीचे बैठ करके अगर आप खीर पकाते हो, संतति नहीं है आपकी, संतान नहीं है, उन माताओं के लिए अच्छी उपाय है ये। इस उपाय को कई बहुत सारी माताओं ने किया है और उनका संतान हुआ है। मैंने बताया ना आपको, गुरूर के पास सर्वदा करके गांव, वहां पर 7-8 वर्षों बाद जुड़वा बच्चा हुआ। तो बेल पेड़ के नीचे अगर त्रयोदशी तिथि पड़ गई या मासिक शिवरात्रि या सोमवार या आद्रा नक्षत्र, किसी ब्राह्मण परिवार को बुलावा जिनका छोटा बच्चा, ठीक है, नहीं मिली तो मोला फोन कर लो, मैं हाँ जो और दूसरा लड़का है
तो बेल पेड़ के नीचे आपको खीर पकाना है और थोड़ा सा हट के पकाना है एकदम बेल पेड़ के। अब वही मेरे महाराज कहे कि कोई मेरे भंग मंग ले आगे बाट डर हो सरी पेड़ है सो खा दी गड़बड़ हो जाए उल्टा वो लेके दे पड़ जाए। ठीक है, थोड़ा हटा के जलाना धीमी आंच में और मिट्टी के पात्र में पकाना है, ये नहीं कि घर के स्टील लाग बना था। ठीक है, तो बेल पेड़ के नीचे आप खीर पकाओ और खीर पकाने के बाद में खाना नहीं है उसको, पता चली भूख लगत कि खुदे खाए दे गड़बड़ हो जाए। ब्राह्मण को बुलाओ, ऐसे ब्राह्मण को जिनका छोटा बच्चा हो, बेल पेड़ के नीचे आसन लगाओ और आसन लगा करके ब्राह्मण और उनकी पत्नी, ठीक है, पंडित जी और उनकी पंडिताइन, उनको बैठाओ और बैठा करके उनको जल छिड़को, तिलक करो, अक्षत लगाओ, दक्षिणा दो, वस्त्र भेंट करो और जो खीर पकाए हो उस खीर का छोटा सा थोड़ा सा एक कटोरी में भोग लगाओ बेल पेड़ के नीचे। ठीक है, बाकी जो खीर रहेगा उस ब्राह्मण और उस ब्राह्मण की पत्नी को खिलाओ। ब्राह्मण का जो छोटा बच्चा रहेगा उसे आप उस बेल पेड़ के नीचे अपने गोद पर बैठाओ और उस बच्चे की पूजा करो और उसको दक्षिणा दो। पहले दक्षिणा देने के बाद जो बेल पेड़ में आप खीर का भोग लगाए हो उस खीर को आप जो है क्या करो, उस बच्चे को अपने गोद में बैठाओ और मृग मुद्रा में 3 उंगली से आप सुंदर उस बच्चे को खीर को अपने हाथ से खिलाओ। बच्चे से कहना कि बेटा थोड़ा सा छोड़ देना, जो छूटा रहेगा खीर उसको आप बड़े प्रेम से उसी बेल के पेड़ के नीचे उसी समय बैठ के खा लेना। 3 महीने में गर्भ ठहर जाता है, सटीक उपाय है। ठीक है, करना जरूर, जिनका वो संतान नहीं है उनको भी ये उपाय बताना, करना और करवाना आप लोग। ठीक है, हाँ, और खाली समय में बुलाओ भाई, बुलाओ तो कभी भी फोन करो, महाराज जी हमारे यहाँ बेल के पेड़ है, आप लाना है सब परिवार। ठीक है, गड़बड़ हो जाती नहीं तो तड़फड़ में अचानक भयानक फोन करके बुलाओ ना, दिक्कत हो जाती। देखे नहीं वो समय का गड़बड़ हो रही कार है। तो फ्री समय में बिल्कुल आप जो है इस उपाय को करिए और अच्छा रहता है, सटीक रहता है। बेल का पत्ता है वो शिव जी में उल्टा क्यों चढ़ता है? सब भगवान में फूल सीधा चढ़ता है, बेल का जो पत्ता है वो शिव जी में उल्टा क्यों चढ़ता है? कभी सोचे हो आप? नहीं सोचे हो? सोचे करो। सोचने को ही तो चिंतन कहते हैं। संसार के लोगों के लिए मत टेंशन लिया करो, ये संसार के लोग ना बड़े बेकार होते हैं। ठीक है, जो आपका दिल दुखा दे, जिनके लिए आप रो रहे हो मत रो, इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। ठीक है, ध्यान से सुनना। जो लोग होते हैं ना, जो आपको आपका दिल दुखाते हैं, जिनके कारण आप रोते हो, तो रोना छोड़ दो। अरे रोना है तो मेरे कन्हैया के लिए रो, तुम बाबा के लिए रो। ये संसार वाले ना, तुम इसको हीरा मूंगा मोती भी खिला दोगे ना, फिर भी ये तुम्हारे लिए बुराई करना ही नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। हाँ, तुम कितना भी अच्छा कर लो। ठीक है, और अगर आप सत्संग कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, उसमें कहीं आपको रोका जा रहा है कि सत्संग में ना जाओ, भजन में ना जाओ, कथा में मत जाओ, मत घबराओ, बस आप इंतजार करो समय का। नारद जी पूर्व जन्म में हरिदास थे, प्यारे भक्तजन, हरिदास नाम था उनका, और भगवान का भजन किया करते थे ना। उसकी माँ जो है आगे उसको डंडा लेके कई बार चमकाई है कि तू भजन करते रहता है दिन रात। भगवान ने सोचा इसका समय आ गया है, काले सर्प को भेजा भगवान ने, और वो काला सर्प उसकी माँ को डस लिया, नारद जी की माँ को, क्योंकि भक्ति में बाधा करती थी उसकी माँ। तो कहीं ना कहीं अगर आपके जीवन में कोई भक्ति में कोई बाधक बन रहा है, मत घबराओ, बाबा पे छोड़ दो। हाँ, ठीक है, जय हो भोलेनाथ की, चिंता किस बात की। आग लगी बस्ती में, आप रहो मस्ती में, है कि नहीं? अरे लोग मुझे नहीं छोड़ते तो आप हो। ठीक है ना, मुझे भी लोग नहीं छोड़ते, मेरी भी निंदा होती है जगह जगह। वाह महाराज ऐसे हो गए, वैसे हो गए, करो तुमने निंदा मुलाकात। मैं तो हाथी बन जाता हूँ। हाथी क्या करता है? बाजार जाता है तो हाथी चले बाजार, कुत्ता होके बस हाथी बन जाया करो यार, क्या टेंशन। हाँ, ठीक है। तो प्यारे भक्तजन, शिव जी में बेल का जो पत्ता है ना वो उल्टा चढ़ता है। हाँ, तो मैं दुख के बारे में बता रहा था, दुख मत लिया करो, टेंशन मत लिया करो। ठीक है, और कभी दुख आ भी जाए तो घबराना मत। भगवान श्री कृष्ण की बुआ, क्या नाम था उसका? फूफू। फूफू की धन नहीं हम छत्तीसगढ़ी में। तो भगवान श्री कृष्ण के फूफू कुंती,
भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने से पहले भगवान का जब समय आ गया था, 125वां वर्ष पूर्ण होने वाला था ना, उस समय भगवान ने पांडवों को कुछ कुछ उपहार दिया। बुआ के पास आके पूछे, बुआ तुम मुझे भगवान कह रही हो ना? बोले हाँ बेटा तुम भगवान हो, आप गोविंद हो, तो चलो मुझसे कुछ मांग लो आप। तो बुआ ने क्या मांगा पता है आपको? कन्हैया मुझे दुख दे दो तुम। क्या दे दो? दुख दे दो। बुआ ने पूछा, बुआ तुम दुख क्यों मांग रही हो, विपत्ति क्यों मांग रही हो? संसार के लोग मुझसे सुख मांगते हैं, आप दुख मांग रही हो, ऐसा क्यों? बुआ ने कहा, प्रभु जब दुख रहता है ना तो ये जो ये मन है आपकी तरफ जाता है, और जब हमारे पास सुख रहता है ना तो हम भगवान को भूल जाते हैं। हमारी नौकरी लग गई, शादी हो गई, बच्चे आ गए, तरक्की कर रहे हैं, हम भगवान को भूल गए। हाँ है कि नहीं? जब दुख आता है तब हम भगवान को याद करते हैं। तो कुंती बुआ ने कहा, बुआ बोले लाला तू ना मुझे दुख दे दे। भगवान ने उसे दुख दिया, क्यों? क्योंकि दुख रहेगा तो आप मेरे साथ रहोगे, हरदम हर पल आप मेरे साथ रहोगे, और मेरे साथ रहोगे तो मुझे चिंता किस बात की? हाँ? दुख आए आने दो, ठोकर मिल रहे ना मिलने दो। जब तक जीवन में ठोकर नहीं मिलेगा तब तक ठाकुर से तुम्हारी भेंट नहीं हो सकती। ठोकर लग रही है, लगने दो। जब तक ठोकर नहीं लगेगा तब तक आप ठाकुर से आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। लोग मुझे भी कहते थे ये क्या कथा करेगा। आज मैं कथा कर रहा हूँ, बताया ना 121वें नंबर का कथा है ये मेरा, 121। तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी की कृपा है ये। उदास मत होना, निराश मत होना। हाँ समझ रहे हो ना? बिल्कुल नाराज मत होना, क्योंकि भगवान जो है ना हमारी खबर रखते हैं। भगवान हमारे बारे में सोचते हैं। आप चिंता कर रहे हो मत करो चिंता, जो सोच रहे हो मत सोचो, आप सब भगवान के ऊपर छोड़ दो आप। हाँ? इसलिए क्या कहा गया है? श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, भोले तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाव का मांझी, तू ही मेरी नाव का मांझी, तू ही पतवार है, भोले तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाव का मांझी, तू ही मेरी नाव का मांझी, तू ही पतवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम हो अगर अच्छा मांझी नाव पार हो ही जाती, किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होती। हो अगर अच्छा मांझी नाव पार हो ही जाती, किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होती। अब तो तेरे हवाले अब तो तेरे हवाले मेरा घर बार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार
मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुझको जब भी पुकारा अपने ही साथ पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुमको जब भी पुकारा अपने ही साथ पाया। पूरा परिवार ये मेरा, ओ पूरा परिवार ये मेरा तेरा कर्जदार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तूने दिया, जिंदगी भर जीने का गुजारा तूने दिया। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तूने दिया, जिंदगी भर जीने का गुजारा तूने दिया। मुझ पे तो श्याम तेरा, ओ मुझ पे तो श्याम तेरा बड़ा उपकार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, ओ तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, 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 श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, ओ तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। ओ श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बोले शिवा के बिहारी लाल की, राधे राधे हर हर। तो जीवन में जब भी दुख आए घबराना मत प्यारे, भगवान के निकट रहोगे तुम जब भी जीवन में दुख आएगा। आइए आगे शिवलिंग के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। देखो सुध जी महाराज सोनकादि ऋषियों को कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए रसलिंग, पारद शिवलिंग, क्षत्रिय के लिए बाणलिंग, वैश्य के लिए स्वर्णलिंग, शूद्र के लिए शिलालिंग, स्त्री के लिए पार्थिवलिंग, ठीक है। विरक्त या विधवा के लिए रसलिंग या स्फटिक कलिंग, ठीक है। लेकिन कहा भी गया है कि जैसे देवों में महेश्वर, नदियों में गंगा, मंत्रों में प्रणव, पुरियों में काशी, पुरियों में काशी, काशी में जब कथा होगी शिव महापुराण की तो जाना आप लोग, ठीक है। व्रत में शिवरात्रि और देवियों में जैसे उमा श्रेष्ठ है, वैसे ही लिंगों में पार्थिव शिवलिंग,
सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है प्यारे भक्तजन, कलयुग में पार्थिव लिंग के पूजन का विधान है। जैसे आप जो है शिवलिंग बनाते हो ना पूजा करने के लिए, तो क्या क्या मंत्र बोलना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पार्थिव लिंग बनाने के लिए जैसे आप मिट्टी लेके आए खेत से या गमले से, तो उसमें क्या कहना है, ओम हराय नमः। पानी में डाल करके जब लिंग निर्माण करोगे, मिट्टी गीला करोगे, तब कहना है ओम महेश्वराय नमः। पार्थिव लिंग की जब प्रतिष्ठा करोगे तब कहना है ओम शंभवे नमः। शिव जी का जब आप जो है आवाहन करोगे, आओ बाबा, तो आपको कहना है ओम शूलपाणाय नमः। शिवलिंग में जब जल डालोगे पार्थिव शिवलिंग में, तब कहना है ओम पिनाक धृषे नमः। ठीक है, जब आप पूजा करोगे धूप दीप पुष्प, तब आपको कहना है ओम शिवाय नमः। और खासकर माताओं को ओम शिवाय नमः कह करके अत्यधिक उच्चारण करना चाहिए, इससे बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्षमा प्रार्थना करना है तो हाथ जोड़ करके कहा करो ओम पशुपतये नमः। और महादेव का विसर्जन करना है तो आपको कहना है ओम महादेवाय नमः। ठीक है प्यारे भक्तजन, इस प्रकार से बताया गया है। धन चाहिए तो 500 पार्थिव लिंग बना के पूजा करो, छोटा छोटा 500। पुत्र चाहिए तो 1500 छोटा छोटा पार्थिव लिंग बना के पूजा करो आप मिट्टी का। ठीक है, वस्त्र चाहिए तो 500 करोड़, और संसार से मोक्ष चाहिए तो 1 करोड़। अब आप कहेंगे महाराज एक समान 1 करोड़ शिवलिंग तो बना नहीं सकते, तो जीवन आपकी बड़ी है। रोज आप कम से कम शिवलिंग बना के पूजा करते जाओगे ना, वो काउंट होते जाता है। जैसे आप माला जाप करते हो ना, राम राम सीता राम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आज आपने 1 माला जाप किया, मतलब 108 बार आपने माला जाप किया, कल करोगे तो वो 109 ही कहलाएगा। ठीक है, वो काउंट होते जाता है, याद रखना। प्यारे भक्तजन, पुत्र प्राप्ति के लिए मैंने बताया ना कि 1500 पार्थिव लिंग की पूजा करें। शिवलिंग की पूजा में सबका अधिकार है, शिवलिंग की पूजा सब कर सकते हैं बेलपत्र सहित। नैवेद्य में सबका अधिकार है। नैवेद्य के बारे में कहा गया है कि जो भक्त जो है, प्यारे भक्तजन देखो, नैवेद्य जो होता है, नैवेद्य निर्णय प्रोक्तम इत्थम वो मुनि सत्तमा सुरभम बिल्व महात्मम सावधान तया धारात। नैवेद्य और बिल्वपत्र का शिव पूजन में बड़ा महत्व होता है। बिल्वपत्र भगवान की चढ़ा के पूजा करो, और नैवेद्य जो होता है उसका सबका अधिकार होता है। नैवेद्य आप प्रसाद खा सकते हो। शिव के प्रसाद को देखने से हमारे पूर्व जन्म के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। खाना तो दूर, देखने से, शिव के प्रसाद को देखने से हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। ठीक है, शिव महापुराण में स्पष्ट वर्णन है। शिवलिंग के ऊपर, जैसे शिवलिंग है तो यहाँ जो प्रसाद चढ़ाओगे उसको मत खाना। यहाँ सिर पे जो होगा ना, सिर में जो प्रसाद चढ़ाओगे उस पर चंड का अधिकार होता है। लेकिन शिवलिंग जो गोल होता है, जैसे यहाँ प्रसाद चढ़ा, यहाँ प्रसाद चढ़ा, यहाँ प्रसाद चढ़ा, या नीचे प्रसाद चढ़ा, तो उसको आप बेझिझक खाइए, सब खाइए, खिलाइए और खाइए। शिव निवेद्य में सबका अधिकार है। शिव निवेद्य को खाने से ही हमारे सारे पाप जो हैं नष्ट हो जाता है। समझ रहे हो ना? जो भस्म का धारण करता है, जिनके गले पर रुद्राक्ष होता है, और जो ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसे क्या कहा गया है? उस व्यक्ति को या उस माता को चलते फिरते तीर्थ कहा गया है। इसलिए भस्म लगाओ छोटा सा कम से कम, और रुद्राक्ष की माला में ओम नमः शिवाय का जाप करो, और रुद्राक्ष पहनो। रुद्राक्ष पहनना चाहिए आप लोगों को, सब पहनना, ठीक है? ये रुद्राक्ष, लेकिन रुद्राक्ष को पहनने के लिए सोमवार के दिन, पूर्णिमा के दिन, कि बोले सौनक जी महाराज ने कहा कि बोले आप जो है हमें शिव कथा सुनाइए। भगवान शंकर ऐसे देवता है जिनकी पूजा सब करते हैं, आपको बता दूं मैं, ठीक है? माँ सती, पार्वती, ब्रह्मा की पत्नी, विष्णु की पत्नी, देवता, राक्षस, नर नारी, सब समझ रहे हो ना? एक बार माँ भगवती को, सती को, शंकर जी जो है काली कहते हैं, क्योंकि वर्ण काला दिख रहा था ना, काली, ऐसा हंस दिए। सती मैया को क्रोध आया, और क्रोध को शांत करके वो कहे कि बोले ठीक है, अब जब तक मेरा शरीर गौर रंग का, गौर वर्ण का मतलब गोरा ना हो जाए, तब तक मैं आपके पास नहीं आऊंगी, ठीक है? अब वो चली गई कहाँ? प्रभास क्षेत्र। प्रभास क्षेत्र किसको कहते हैं बताऊं? गुजरात को। गुजरात में जाके आप मंत्र जाप करोगे, साधना करोगे, तो वो मुक्ति का स्थान है, जहां पर भगवान द्वारिकाधीश, चारों धाम में से एक धाम गुजरात द्वारिकाधीश, जहाँ सोमनाथ, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जरूर जाना। तो प्रभास क्षेत्र में जाकर के सती मैया जो है लिंग बना करके पूजा करने लगी। जितना पूजा करती थी उतना उनका काला रंग दूर होता था, ठीक है? मान लो जाए आपो मन अगर क्रीम लगाए की आदत हुई, विको टर्मरिक,
फेयर एंड लवली फाउंडेशन लगाए के जरूरत नहीं, ठीक है। रोज तुम कोनो लिंग बना बना पूजा करहु नहीं, 3 महीने में चकाचक सब गोरिया जी नरेश भैया। आओ वो दिन तो बोला नरेश भैया कीस भैया महाराज जी लेट से आवे दादा सब तैयार होते फाउंडेशन लगा थे का करो मैं आँख पहली मोर जजमान ही रुके रहे और मैं आधा 1 घंटा में चाय नाश्ता करत रहे। ठीक है भाई गर्मी है कोनो कलश यात्रा में जाही दाई मन तरतर तरतर बुहाई तो का काम केगा हैं यूट्यूब में है लाइव करिए है नहीं कैमरा वैमरा चलत रही कोनो चेहरा टप टप पसीना बुहात रही का मतलब। ठीक है भाई मैं थोड़ा निहार कर लेता हूँ इसी की मिलेट से आए हो समझे नहीं 2 साल ले नरेश भैया मन भड़क जाए मोर ऊपर हाँ महाराज कैसा लेट करा था मैं क्या ज्यादा लेट हो तो भैया तू ही मन कथल कर लो मैं नहीं आऊँ शिव महापुराण तू ही मन करो मैं सुने वर आऊँ। अब इस साल मने परेशान नहीं करे काबर को मालूम है गर्मी के दिन हाँ तो जजमान मन घलो बड़े चतुरा रहते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और भिलाई में बड़ा आनंद आता है और ये मेरा सौभाग्य भी कहूँ मैं कि पक्का को वार्ड में मैं अपने लाइफ का जिंदगी का सबसे पहला शिव महापुराण कथा किया था। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। 3 वर्ष पहले ना सन कौन सा था नरेश भैया 2022 में मैंने दिसंबर ना 2022 20 दिसंबर को मैं पहली बार शिव महापुराण की कथा किया यहाँ में। और आज तो फिर शिव महापुराण कितना हो गया अनगिनत। कहाँ हो गए भांचा बड़े मुस्कुराते हंसते हैं कैमरा वाला बाबू बड़ा मुस्कुराते का है वृंदावन ले आएगा और हमारे छत्तीसगढ़िया मन के बात तो सुनते तो बड़े खिलखिला खास समझे भले नहीं बेचारा कुछ भी कह दे बेर्रा जरा कुछ भी हंसत रहते हो समझे नहीं का करी हुआ है कि नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे बात समझाते ओकर आंखों में बैठ के आजू बाजू में बैठ के कुछ मत कहोला। आजकल चतुर हो गए हुआ सब समझते आजकल नहीं समझो कि माना मार देते समझे नहीं भारी चालाक हो गए। तो प्यारे भक्तजन शिव महापुराण की कथा आपके पक्का को अवार्ड में मैंने पहली बार किया था। मेरा सौभाग्य है आप सबका प्रेम आशीर्वाद और ऐसी ही कथा यहाँ होती रहे। आप लोग कथा नहीं कराओगे ना तो सुना सुना लगेगा मुझे भी फीलिंग आएगा कि बोले आज भिलाई वाले लोग अब कथा कराना बंद कर दिए। कथा का कोई अंत नहीं होता। पढ़ाई ज्ञान शिक्षा और कथा ये ऐसी वस्तु है जिसका कभी अंत नहीं होता। पढ़ाई आप जिंदगी भर करते रहो जिंदगी भर समझ रहे हो नहीं। हाँ रायपुर डगनिया से जो दीक्षा बिटिया लोग को लेके आए हैं ना जो छोटू भैया उनके परिवार में राम स्वरूप यादव जी हैं। हाँ यादव जी के मूसा ससुर है ना। अब वो जो है रिटायरमेंट होने वाले हैं 62 साल के लेकिन अभी भी वो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करते करते LLB वकालत और पता नहीं और क्या क्या पढ़ाई अभी भी पढ़ाई ही कर रहे हैं। मंत्रालय में वो जो है मुख्य सचिव के बाजू में स्टेनोग्राफर है। अब रिटायरमेंट होने तो पढ़ाई का कोई उम्र नहीं है। जिंदगी भर पढ़ाई करो आप ज्ञान तो जिंदगी भर लेते रहो समझ रहे हो नहीं। लोग मुझे कहते हैं गुरुजी आप परिपक्व हो गए होंगे नहीं पढ़ते होंगे ऐसा नहीं है। मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि मैं सीख रहा हूँ क्योंकि कभी अपने आप में आप पूर्ण कभी नहीं हो सकते। चाहे ज्ञान के क्षेत्र में हो चाहे कार्य के क्षेत्र में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे संगीत के क्षेत्र में हो ये कभी आप पूर्ण नहीं हो सकते। पूर्ण कौन है केवल परब्रह्म भोलेनाथ कन्हैया ये पूर्ण है। हम अपूर्ण है इसलिए हमेशा कहना कि हम सीख रहे हैं। पढ़ाई का और कथा का कोई उम्र नहीं होता। जिंदगी भर कथा सुनो जिंदगी भर पढ़ाई करो ठीक है। तो प्यारे भक्तजन सुध जी महाराज कहने लगे सोनाकादि ऋषियों को कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि शिव कथा सुन रहे। बस छोटा कथा सुना रहा हूँ नारद मोह का उसको सुनिए फिर आगे हमारे बीच जो हमारी दीक्षा बिटिया आई है दीक्षा धनगर और दीपिका धनगर प्रख्यात सिंगर है ये गायक है गायिका है और छत्तीसगढ़ में इनका खूब नाम है। छत्तीसगढ़ माटी का कलश भारत माटी का कलश ऐसा कुछ एक प्रोग्राम था उसमें भी सुंदर दीक्षा बिटिया गई हुई थी। सारेगामा इंडियन आइडल ये सब में गई हुई है वो। अब बताओ
और ये सबसे बड़ा मुझे सौभाग्य, ये मुझे गर्व ये मैं महसूस करता हूँ। देखो अब वो गाती है गाना, तो उनके गाना के भजन के गुरु तो अलग है। वो शिक्षा के गुरु तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा के गुरु एक होते हैं। समझ रहे हो ना? मुझे गर्व ये महसूस होता है कि मैं दीपिका और दीक्षा का गुरु महाराज हूँ, गुरुदेव हूँ। ये मुझे सबसे बड़ा गर्व महसूस होता है कि नहीं? और गुरु जी हूँ, लेकिन मैंने कहा कि भैया ही कहो, छोटी बहन भी हो, अब बाप भी हूँ, भाई भी हूँ, सब मानो। तो मुझे गर्व ये महसूस होता है कि मैं उनका गुरु महाराज हूँ, मेरे शिष्य हैं वो। और गर्व से मैं हर जगह यही कहता हूँ। समझ रहे हो ना कि दीक्षा और दीपिका जो है हमारी प्यारी शिष्य है। तो उनका भजन का आनंद आप लोगों को मिलेगा। एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई हमारे अतिथियों के लिए। साथ में बड़ी बहन भी आई है, सीमा बिटिया भी आई है, और साथ में उनकी सहेली खुशी देवांगन भी आई हुई है, पूज्य माता जी भी आई हुई है। आइए आगे नारद मुनि की कथा मैं सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, हिमालय के कंदरे में जा करके नारद जी पहुंचे, और हिमालय की तलहटी जहाँ पर गंगा मैया का सुंदर उद्गम है, वहां नारद जी गए। और नारद जी गए तो नारद जी शिव माया से मोहित थे। किनसे मोहित थे? शिव माया से मोहित थे। और वहां जा करके उन्होंने, वैसे नारद जी को तो श्राप लगा है। नारद जी जो है बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, आपको बता दूं मैं। जहां जाते हैं ना नारद जी, वहां उनके लिए बिल्कुल स्थान रहता है, चाहे राक्षसों के पास, अरे बाप रे नारद जी आए हैं। नारद जी के सब जगह सेटिंग चलता है भैया, समझ रहे हो ना? नारद जी ऐसे आदमी हैं। नारद जी चाहे राक्षसों के पास जाए, चाहे देवताओं के पास जाए, सम्मान होता है उनका, क्योंकि भगवान के भक्त हैं वो। नारद जी नारायण के भक्त हैं, समझ रहे हो ना? तो हिमालय में आकर के उन्होंने सोचा कि बोले चलो मैं बैठ के भगवान का नारायण का नाम जप करूं। उनको श्राप मिला है दक्ष का कि नारद जी तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिक पाओगे। लेकिन शिव माया के कारण, शिव की कृपा के कारण वो वहां बैठ करके तपस्या करने लगे। और तपस्या करने लगे। हिम शैल गुहा काचिदे का परम शोभना यत् समीपे सुर नदी यदा वहति वेगता। प्यारे भक्तजन, वहां बैठ करके नारद जी खूब तपस्या किए। और जैसे ही खूब तपस्या की, तपस्या जब करते हैं लगे, तो इंद्र को चिंता होने लगा, कहीं नारद जी तपस्या कर रहे हैं, ये तो कीर्तन करने वाले हैं, और ये तपस्या करके कहीं इंद्रलोक में आकर के बैठ गए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा विचार करने लगे। इंद्र जो है कामदेव को भेजे, कामदेव जो उनकी तपस्या में भंग करने लगे, लेकिन तपस्या को भंग नहीं कर पाए। समझ रहे हो ना? नारद जी जब जागे तब कामदेव कहे कि मैं आपको जगाने आया था, लेकिन आप नहीं जाग पाए। नारद जी को अभिमान आ गया कि कामदेव जैसा व्यक्ति मुझे नहीं जगा पाया, कामदेव जैसा व्यक्ति मुझे मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाया। अहंकार आ गया इनके अंदर, नारद के अंदर। अहंकार कभी मत करना, याद रखना। अहंकार में अच्छे अच्छे लोग चले गए, ठीक है? सतयुग में अहंकार हुआ करता था 5 शब्दों का, हिरण्यकश्यप चला गया। त्रेता युग में ये अहंकार हुआ 3 शब्द का, रावण चला गया। द्वापर युग में अहंकार हुआ 2 शब्दों का, कंस चला गया। और ये कलयुग में अहंकार क्या है? 1 शब्द का हो गया, मैं। अहंकार 1 शब्द का हो गया, क्या? मैं ऐसा करूंगा, ऐसा कभी मत कहना। मैं ऐसा किया नहीं, करने वाले श्याम है और करने वाले, करवाने वाले भी श्याम। बाबा ही है सब चीज, भोलेनाथ। समझ रहे हो ना? तो नारद जी के अंदर अहंकार आ गया। शिव जी के पास गए, शिव जी को जाके सारा बात सुना दिए कि बोले बाबा ऐसा ऐसा बात है। बोले कामदेव मुझे जगा नहीं पाया, हिला नहीं पाया। शंकर जी कहे, बोले जो तुम बात मुझे बता रहे हो ना नारद जी, वो बात विष्णु जी को मत बताना, गड़बड़ हो जाएगा। अभी नहीं माने, शंकर जी मुझसे जल रहे हैं। कहे नारद, ये चला गया बैकुंठ। बैकुंठ में जा करके नारद जी जो है भगवान विष्णु को बता दे कि बोले कन्हैया, बोले नारायण, बोले काम ने मुझे जीत नहीं पाया। बोले अच्छा, हाँ काम ने मुझे जीत नहीं पाया, मैं तपस्या करने गया था वहां। ठीक, नारायण का दर्शन करके जैसे नारद जा रहा था वापस, भगवान श्री विष्णु ने सोचा इसके मन में अहंकार आया हो, इसके अहंकार को मैं दूर करूं। ऐसा कहा करके नारद जी जब जा ही रहे थे ना, तो बीच में एक नगर का निर्माण कर दिया। जैसे आप कोई यात्रा करते हो, जंगल वंगल, बीच में गांव दिखते हैं अचानक से, उसी प्रकार से एक नगर का निर्माण कर दिया भगवान श्री विष्णु ने, माया की नगरी। ठीक है, और माया की नगरी का निर्माण किया। वहां एक राजा थे जिसका नाम था शील निधि।
उसकी बेटी का नाम था विश्वमोहिनी। उनका स्वयंवर होने वाला था, शादी होने वाला था। उस माया की नगरी में नारद जी प्रवेश कर गए। मालूम चला यहाँ के राजा की लड़की की शादी होने वाली है। नारद जी गए तो राजा जो है शीलनिधि जो है नारद का सम्मान के स्वागत किया और कहे आप आए हो तो मेरी बेटी के बारे में थोड़ा भविष्यवाणी करो महाराज। तब नारद जी ने उसकी कन्या का हाथ देखा, विश्वमोहिनी का हाथ देखा, तब कहा कि जो यही बरई अमर सोई होई समर भूमि ते ही जीत न कोई से वही सकल चरा चरता ही बरे शीलनिधि कन्या जाही। आपकी बेटी से जो महाराज विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, युद्ध भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा जो आपकी बेटी शादी करेगा, आपका तो जमान होगा वो। बोले अच्छा ऐसा? हाँ। तो उस कन्या को देख करके नारद जी का मन मोहित हो गया। नारद जी ठहरे ब्रह्मचारी, लेकिन नारद जी की इच्छा हुई कि मैं ही इससे काश शादी कर लूंगा, लेकिन शादी करने के लिए मुझे क्या चाहिए? शादी करने के लिए मुझे क्या चाहिए? बोले सुंदर चेहरा चाहिए, है कि नहीं? नारद जी विचार करने लगे तो सुंदर चेहरा से याद आया, सती मैया जो है पूजा करने गई थी, कहानी बीच में छूट गया था। तो सती मैया जो है प्रभात क्षेत्र में जाकर जब पूजा कर रही थी ना, तो उनका रंग जो है गौर वर्ण का होते गया। तो वहां पर गौरीश्वर शिवलिंग की स्थापना हुई। जो उस गौरीश्वर शिवलिंग की पूजन करते उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब उनका रंग गोरा हो गया माँ सती का, तब बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहे कि मांगो सती, क्या मांगना है? सती मैया ने कहा, बोले बाबा इतना कर दो कि आपका एक अंश इस गौरीश्वर शिवलिंग पर विराजमान रहे और जो भी सौभाग्यवती माता इसकी पूजन करे उनका सुहाग अमर हो जाए, ऐसा कहा। ठीक है ना? उसी समय जब माँ जो है तपस्या करने गई थी ना, तो बाबा भोलेनाथ जो है यमुना किनारे आकर के अनंग वेशभूषा पर टहल रहे थे। ठीक है? और जब टहल रहे थे यमुना में स्नान भी किए वृंदावन में, और स्नान करने के बाद यमुना मैया जो है गदगद हो गई। उस स्थान को हर तीर्थ कहा जाता है। हर किसे कहते हैं? महादेव को। हर तीर्थ के नाम से जाना जाता है उस स्थान को। वृंदावन जाओगे तो देखना, तो वहां आसपास में जितने ऋषि मुनि थे ना, सबकी पत्नियां भोले बाबा के साथ घूमने लगी। ऋषियों का दिमाग खराब हुआ कि मेरी हम सब की पत्नियां इनके साथ घूम रहे हैं और ये अवधूत वेश पर भ्रमण कर रहे हैं। ऋषियों ने पहचान नहीं पाया और श्राप दे दिया भोले बाबा को कि तुम जाओ और तुम जो है, श्राप दिया कि तुम जो है जा करके विराजमान हो जाओ कहां? अमरकंटक पर। श्राप दे दिया तुम लिंग हो जाओ। तो बाबा जो है वही आ गए कहां? अमरकंटक पर विराजमान हो गए। और अमरकंटक पर आकर के विराजमान हुए भोलेनाथ जो है, और उनकी जटा के पीछे से मां नर्मदा का उद्गम हुआ है। इसलिए नर्मदा से जो पत्थर निकलता है वो प्रत्येक पत्थर जो है शिवलिंग कहा गया है। और नर्मदा से निकली हुई शिवलिंग को आप घर में लेकर के आओ और उनका स्थापना करो तो प्राण प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं होती, जिसे नर्मदेश्वर महादेव कहा जाता है। बोलो नर्मदेश्वर महादेव भगवान की। सामने बैठे हैं, दिख रहे हैं ना नर्मदेश्वर। तो प्यारे भक्तजन, नारद जी को अहंकार हुआ। नारद, आप अपना चेहरा मुझे दे दो, हरिसन मांगो सुंदरताई। भगवान आप अपना मुखौटा दे दो, आप अपना चेहरा मुझे दे दो, मैं शादी में जाना चाहता हूँ। भगवान से अपना सुंदरता मांगने लगे, उनकी सुंदरता। आप दोगे अपनी सुंदरता किसी को? मान लो जाए कोई पूछ दिया, क्या क्रीम लगाते हो, बड़ा सुंदर लग रहे हो, हैं? लगावा तो तुम फेरन बता दो कौन क्रीम लगाता नीचे की के, है कि नहीं? कोई अपनी सुंदरता देना नहीं चाहता। जैसे कोई अपना पुण्य नहीं देना चाहता, वैसे कोई अपना सुंदरता देना नहीं चाहता, है कि नहीं? तो नारायण ने कहा कि बोले ठीक है, जो मुझे अच्छा लगे मैं वही करूंगा, ऐसा कहा भगवान ने। और इनको दे दिया नारद जी को बंदर का चेहरा। किसका चेहरा दे दिए? बंदर का चेहरा दे दिए। और बंदर का चेहरा जब मिला इनको, ये जाकर के स्वयंवर में बैठ गए। स्वयंवर होने वाला है, सब राजा महाराजा बैठे हैं उसी लाइन में। नारद जी बैठ गए, हम मुझ पुचा रहे हैं मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, सुंदर हूँ। और शीलनिधि कन्या जो है आई वरमाला लेकर के, और वरमाला लेकर के जब आई, उसी पंक्ति के दूसरे छोर में भगवान नारायण सुंदर राजकुमार का रूप बना करके बैठे थे। समझ रहे हो ना? और उसी नारद जी के पीछे शिव जी के दो गण बैठे थे, वो उनको देख के हंस रहे थे। बंदर का मुख है, बंदर का चेहरा है। और प्यारे भक्तजन, जैसे ही वो शीलनिधि की कन्या आई विश्वमोहिनी माला लेकर के, नारद को देखे तो गुस्सा हो गई, ये मरकट बंदर का चेहरा लेके बैठा है मेरे साथ मुझसे शादी करने के लिए। नहीं माला डाली, आगे बढ़ गई। सुंदर राजकुमार के रूप में नारायण बैठे थे, उनके गले में माला डाल दी। समझ रहे हो ना? भगवान से शादी हो गया नारायण से।
अब ये नारद जी से ये शिव के जो दो गण थे वो कहे कि महाराज अपना चेहरा देखो तो मुखौटा। जाके पानी में देखा, दर्पण में देखा तो बंदर का चेहरा। गुस्से में आ गए, अब मैं उस नारायण को श्राप दूंगा। ये श्राप किस लिए दे रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि शिव की माया से मोहित थे नारद जी, माया में ग्रसित थे, ये करवाया जा रहा था उनसे। अब नारद जी जो है चले गए, जा रहे हैं बैकुंठ। मार्ग में ही भगवान नारायण का दर्शन हो गया। बाजू में लक्ष्मी, बाजू में वही राजकुमारी, समझ रहे हो ना, वही राजकुमारी जो जिनसे शादी करने वाले थे। और देखा, भयंकर क्रोध में आकर के कहा कि तुमने मुझे वियोग में तड़पाया, स्त्री वियोग में तुमने मुझे बंदर का चेहरा दिया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी जो है मनुष्य का चेहरा लेकर के इस धरातल पर जन्म लोगे, और जो बंदर का चेहरा तुमने मुझे दिया वही बंदर तुम्हारी मदद करेंगे। स्त्री के वियोग में तुमने मुझे तड़पाया है, तुम भी स्त्री के वियोग में तड़पोगे। श्राप दे दिया। और श्राप जैसे ही लगा, प्यारे भक्तजन, वो शिव के जो गण हंस रहे थे ना, उनको भी श्राप दिया है कि तुम मुझे मेरा चेहरा देख के हंस रहे हो, तुम दोनों शिव के गण पाखंडी हो जाओगे, राक्षस बनोगे। उन्हें भी श्राप दिया है। तो वही दो गण जो है ना, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने हैं, रावण कुंभकर्ण बन के वही आए। भगवान को जैसे ही श्राप लगा, भगवान नारायण ने अपनी शक्ति से नारद के शरीर के माया को हरण कर लिया, खींच लिया। और माया को जब खींचा तो नारद जी पश्चाताप करने लगे, मैंने भगवान को श्राप दिया है, भगवान मुझे गलती हो गई, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, हमने ही करवाया है आपसे, जो आप सोच रहे हो ना, हमने ही आपसे ये सब करवाया है। मैं क्या करूं प्रभु, मैंने आपको श्राप तो दे दिया। भगवान नारायण ने कहा कि आप शंकर सतनाम का पाठ करो, शंकर के सहस्त्र नामों का पाठ करो, जाओ, आपके मन को शांति मिलेगी। इसलिए भगवान विष्णु राम का अवतार लेके आए श्राप के कारण। समझ रहे हो ना, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया। माँ सीता का हरण हुआ। बंदर कौन? हनुमान, नल, नील, सुग्रीव भगवान की मदद की कि नहीं किए? प्यारे भक्तजन, नारद जी आए ब्रह्मा के पास, और ब्रह्मा अपने पिता के पास आ करके कहे कि अब मुझे शिव कथा सुनाइए, शिव चरित्र सुनाइए। तब यहाँ से शिव पुराण की कथा को सुनने लगे नारद जी, इससे अपने पिता ब्रह्मा से। ठीक है, कल हम सब जो है कुबेर के पूर्व चरित्र और संध्या देवी की कथा, सती चरित्र आदि आदि कथा को रसपान करेंगे। ठीक है, और हमारे भी हाँ, भोले बाबा बैठे हैं तैयार होकर के। एक बार जोरदार ताली बजाइए, भोलेनाथ का दर्शन होगा आप लोगों को। ठीक है, सीधा यहाँ लाके बैठा दीजिए बाबा को, यहाँ ऊपर में बैठा दो, ऊपर में। तो भोले बाबा जो है हमारे बीच आने वाले हैं, और आज की वाणी को मैं यही विश्राम करता हूँ। और मंच में बुलाना चाहूंगा मैं हमारी प्यारी प्यारी बिटिया दीक्षा धनगर, दीपिका धनगर को, कि वो आए और बड़ा प्यारा प्यारा भजन आप सबको रसपान कराए। एक बार जोर से ताली बजाइए। भोलेनाथ जी का भी आगमन हो रहा है ना, बढ़िया, आपको बाबा का दर्शन होगा। भोले बाबा को ऊपर बैठाइए, यहाँ पे ऐसा। सब दर्शन कर रहे हो ना, एक बार भोलेनाथ के लिए ताली बजाइए जोर से भाई। बोलिए भोलेनाथ बाबा की।
तो आइए दीपिका और दीक्षा बिटिया के मुखारविंद से बड़ा प्यारा प्यारा भजन एक बार फिर से ताली बजाई जोर से। ऐसी महान हस्तियां हमारे बीच बैठी हुई हैं, कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आए हुए हैं। हेलो 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 हाँ, शांति बना के बैठे रहिए, बात मत करो। ठीक ठीक यहाँ उपस्थित आप सभी भक्तजनों को हमारा प्रणाम एवं गुरु जी को, परम प्रिय पूज्य भैया को हमारा सदा प्रणाम। हमें सम्मान पूर्वक भजन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया और आप सभी को बहुत बहुत आभार। तो सभी मिलकर शिव भजन गाते हैं, शिव जी का भजन गाते हैं। शिव है शक्ति, शिव है भक्ति, शिव है मुक्तिधाम, शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव है ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन सुबह पे मेरी, जिस दिन सुबह पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन सुबह पे मेरी, जिस दिन सुबह पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
एक बार शिव जी की जयकारा लगाते हैं।
हर हर महादेव। हर हर महादेव। एक और प्यारा भजन है, आप सभी जैसे अभी साथ दे रहे थे और एक बार साथ चाहिए आप सभी का। और आज आरती भी दीक्षा और दीपिका बिटिया ही गाएंगे, ठीक है? चलेगा ना? हाँ, आइए एक आध भजन और सुनते हैं, फिर आरती। आरती के बाद वो अपना दीक्षा बिटिया अपना वो गाना सुनाएगी, लॉकडाउन क्या मया। लाइव प्रसारण हो रहा है यूट्यूब में, तो आप सब जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? यहाँ जो भजन गा रही हैं बिटिया लोग मोबाइल में लाइव चल रहे हैं, ठीक है? तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, तो उसको आप बाद में देख पाएंगे। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुझागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम।
रामावध में काशी में शिव राधा वृंदावन में दया करो प्रभु देखो इनको दया करो प्रभु देखो इनको घर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम एक सूर्य है एक सूर्य है एक गगन है एक ही धरती माता दया करो प्रभु एक बने सब दया करो प्रभु एक बने सब सबका एक से नाता राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम 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 सत्यम शिवम जय बोले हर हर महादेव सभी हाथ ऊपर करके प्लीज बोलिए हर हर महादेव हर हर महादेव। अच्छा, हमारे नरेश भैया और महिला समिति का आग्रह आया है कि आरती के पहले उस गाने को गवा दिया जाए करके, तो ठीक है, निवेदन आया है तो लॉकडाउन के मया प्यारा गीत है मोला मार डाल।